1100 रुपए इस दिव्य ज्ञानमय यज्ञ में समर्पित किया है। ऐसे दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंभू प्रसाद सिंह जी, इन्होंने भी 1100 रुपए इस यज्ञ में समर्पित किया है। श्री राम कृपाल सिंह जी, इन्होंने भी 1100 रुपए इस यज्ञ में समर्पित किया है। भगवान सत्य कृपा बनाए रखे। श्री प्रवेश चौधरी जी, इन्होंने भी इस यज्ञ में 1100 रुपए समर्पित किया है। श्री वीरेंद्र सिंह जी, इन्होंने भी 1100 रुपए इस यज्ञ में समर्पित किया है। श्री बद्री नारायण चौधरी जी, इन्होंने 2100 रुपए इस भागवत इस विष्णु यज्ञ में समर्पित किया है। भगवान सदैव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री सबनम कुमार सिंह जी, इन्होंने भी 1100 रुपए इस दिव्य यज्ञ में समर्पित किया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और हमारे श्री गौरी शंकर साह सुनार जी के घर से व्यासपीठ के लिए वस्त्र आदि के सहित हनुमानी अर्पित की गई है। सभी भक्तगणों से इन दाताओं के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन स्वागत किया जाए। बोले भागवत भगवान की जय। समस्त जो भी दाता है अत्यंत शीघ्र ही व्यासपीठ के पास व्यास मंच पर आए और भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर आज की पावन मंगलमय आरती के लिए अत्यंत शीघ्र ही आए। हमारे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो भक्तगण कथा का रसपान ऑनलाइन कर रहे हैं, उन सभी भक्तों का भी बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन। ऐसे ही हमारे यूट्यूब श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और कथा का रसपान करते रहे। सभी भक्तगणों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। जय श्री राम। नैनों से जादू किया जिया मोह लिया जिया मोह लिया मोरा घुंघटा नजरिया से मोरा घुंघटा नजरिया से तोड़ गयो नंद जान छेड़ गयो छेड़ गयो। जिन भक्तगणों का नाम अभी स्मरण किया गया है वह चंद्र ही कथा मंच पर आए और महाराज जी का पूजन भगवान जी का पूजन तत्पश्चात आरती करेंगे। समस्त दानदाता जो भी यदि यहाँ पर उपस्थित हैं वह सब शीघ्र ही भागवत के पूजन के लिए उपस्थित होंगे।
छेड़ गयो रे यहाँ रखो नहीं, यहाँ रखो, इसकी आवाज़ कम करो। पट्टा पे यहाँ आवाज कहाँ से दे रहे हो? जो हमारे आज के प्रमुख दानदाता इत्यादि हैं वो अत्यंत शीघ्र ही एक बार हम फिर से उनका नाम बोल रहे हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। अत्यंत शीघ्र ही मंच पर आकर के भगवान पावन मंगल में आरती करेंगे। श्री राम नारायण सिंह जी, श्री बलिराम सिंह जी, श्री सोमनाथ सिंह जी, श्री वृंदा ठाकुर जी, श्री मनोहर सिंह जी, श्री दीप नारायण शाह जी, श्री उमेश सिंह फौजी जी, श्री धीरज चौधरी जी, श्री दामोदर सिंह जी, श्री अरुण सिंह जी, इनमें से कोई भी यहाँ उपस्थित हो तो अत्यंत शीघ्र ही मंच पर आए। श्री प्रमोद पंडित जी, श्री शंभू प्रसाद सिंह जी, श्री राम कृपाल सिंह जी, श्री प्रवेश चौधरी जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री बद्री नारायण चौधरी जी, श्री सबलम कुमार सिंह जी, ये जो भी यहाँ पर जितने भक्तगण हैं वह अत्यंत शीघ्र ही आए और भगवान का पूजन तत्पश्चात भगवान की पावन मंगल में आरती करेंगे। इसको आवाज़ कम करो, उसका आवाज़ वॉल्यूम कम करो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा
सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आरती होने जा रही है। हरि ओम चंद्रमा सूर्यो जाय आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की आरती
अजलेन शीर्षेकर्ण पुष्पाग्निमारुणमारुणं स्वात्मारुणं अदमदं पुष्पाञ्जलि ओम जलेन जलमेन देवानां धर्माणि धर्माणि सन्ना देहनागं महिमानः सर्वपूर्वे सद्यः सदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम गणपतये विद्महे सर्वसिद्धये तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे सोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजं पटपाटलाब्धये पुण्यागवादिकरकैलसालपुष्पै बिलपत्रपाण तुलसीदलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर शाङ्गाय सपरिवाराय सहिताय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, विष्णु महायज्ञ की जय, जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्त वृंद जो यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं वह सभी भक्तगणों से विनम्र करवत निवेदन है कि अपने 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 स्थान पर आकर के शोभित हों और सभी भक्तगणों से विनम्र आग्रह है अत्यंत शीघ्र ही अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के आज की बड़े ही पावन मंगलमयी कथा का रसपान करें। आज हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का दिव्य लीलाओं का वर्णन होगा कथा के और हम सभी आज की बड़े ही पावन मंगलमयी कथा का आनंद लेंगे। उसी क्रम में आज भगवान गोवर्धन नाथ का पूजन और 56 व्यंजनों से आज उनका पूजन और भोग लगेगा। तो आज की बड़ी ही पावन मंगलमयी कथा है। सभी अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के आए। हमारे पूज्य महाराज श्री वेंकटेशाचार्य ब्रजेश जी महाराज जो कि आपके ही पास में भूमि से अवतरित और इस समय श्री धाम वृंदावन में रह रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी व्यास मंच पर विराजित हो चुके हैं। हम सभी महाराज जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज के इस पावन कथा का हम सभी भक्तों को रसमान कराएं। पूज्य महाराज जी मुझे आवाज किस बॉक्स से दे रहे हैं? यहाँ आवाज कहाँ से दे रहे हैं? इसका आवाज किससे दे रहे हैं? सब श्री राधे श्री राधे श्री राधे उठाते चले हमारी आवाज श्री राधे श्री राधे
श्रेया शांति 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 लक्ष्मीनाथ समारमा नाथयानुमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणिकृणायने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेश शरणं भुजराजहंसं श्रीमान शैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशारदामगुरुवर्यतनूजरदम् श्रीकेशवभगवतं भजमाश्रये कृष्णाय वासुदेवाय हरये भगवद्देशनाशाय गोविन्दाय सत्यव्रतं सत्यफलं सत्यं सत्यं सत्ये सत्यस्य सत्यं सतामकं मां शरणं प्रपन्ना ये गोविन्दाक्षरमुक्तमानिनस् त्वयस्तभावाद् विश्वशुद्धबुद्धय आरोग्यक्षेण परं पदं पतं ददोरादयुष्मदा जय 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 जनगतिशोर चरणकमलवन्दन जय 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 श्री राधारमण जय जय किशोर जय चोर प्रभु जय जय श्री राम स्वामी महाराज की श्री बाल स्वामी महाराज की श्री सदगुरुदेव भगवान की भाष्यकार श्री स्वामी महाराज की श्री बाल स्वामी महाराज की श्री विष्णु महाराज
जड़ी की पगड़ी बांधे बोल बाटे बिहारी लाल की जय हो। जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लाग बिहारी कितना प्यारा है जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लाग बिहारी कितना प्यारा जय हो जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लाग बिहारी कितना जय
यशोदा बंसी बजाए जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच सिखाए जब बंसी बजाए मोर भी नाच दिखाए बंसी बजाए तब मोर भी नाच सिखाए जब बंसी बजाए अत्यंत सुंदर भाव और अवसर का हम सभी आनंद ले रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व दो शंका आ गई। एक शंका आ गई, मंच पे स्त्रियों का प्रवेश है कि नहीं। हमारे पंडित जी से किसी ने पूछ दिया। ये लक्ष्मी नारायण की उपासना है, राधे कृष्ण भगवान की उपासना है, और युगल की उपासना सदैव युगल रूप से ही की जाती है। इस रहस्य को तो रावण ही जानता था, इसलिए जब भगवान श्री राम रामेश्वर पूजन करने गए तो उतने देर के लिए रावण भी जानवी जी को लेकर आता था आचार्य होने के नाते कि तुम्हारा कार्य पूर्ण हो। स्त्री के बिना तो कोई भी धर्म ही अधूरा है। ध्यान देंगे,
स्त्री के बिना कोई भी धर्म अधूरा है, या यूं कहें अधूरा नहीं, 1% भी नहीं है। इसीलिए हर धर्म के कृत्य में स्त्री का होना अत्यंत आवश्यक। इसीलिए स्त्री को का जो एक नाम है वो है धर्म पत्नी। क्या नाम है? धर्म में पतन से जो बचा है उसका नाम है पत्नी, धर्म। और जो स्त्री आरती के समय एक और खेल देखे, उनके हस्बैंड जो बगल में थे वो कुछ खाने के लिए जेब से निकाले, तो पति ने झट दे हाथ मारा, झट दे ऐसे ऐसे नहीं, तो वो भी नहीं लग गई, बोलने के लिए जरूरत नहीं। तो उसमें शायद हो सकता है जजमान हमारे 10 रुपया निकाल रहे हो तो काटा, 10 रुपया से थोड़े पूजा हुई, 10 रुपया में देखिए कि प्राणों नहीं भेटे नहीं से वाला तो यही है धर्म पत्नी का काम कि पति यदि महा अंजूस हो, बकरी चूस हो, और उससे भी कोई चूस है, अंजूस मक्खी चूस और तो कुछ नहीं है। तो ऐसे जो माथा के कमजोर लोग हैं उनकी पत्नियों का यही काम है कि उनको धर्म के मार्ग में पतन से, कंजूसी से बचावें और तब आगे बढ़ें। जब भी कभी धर्म की बात होती है और देवियों के अधिकार में जो होता है वह कृत्य बिना राजनीति के पूर्ण हो जाता है। यदि अभी 500 भोग भी करने होते थालियां तो पता भी नहीं चलता 500 थालियां यहाँ उपस्थित होती। अब बाकी पुरुष का तो धर्म यदि खूंटा भी गाड़ता है तो कैसे गाड़ते हैं उसको, जो गाड़ते हैं प्रेम से भक्त वत्सल भगवान। तो सबसे पहले तो दिमाग से उतार के दो कि स्त्रियों के बिना धर्म संभव है, संभव ही नहीं। तो एक रूप से किसी भी धर्म के कृत्य में स्त्रियों का प्रवेश है या नहीं, ये प्रश्न एक ही उत्तर में समाप्त होता है। दूसरा, एक विद्वान महोदय ने प्रश्न पूछा, यद्यपि जिज्ञासा करनी चाहिए कि विद्या कितने प्रकार की है? विद्या कितने प्रकार के हैं पता है? विद्येच अविद्येच वही कृते, 2 प्रकार के हैं, विद्या और अविद्या। ध्यान से सुनेंगे। इस संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या चल रहा है कि जो अविद्यालय है उसी का नाम है विद्यालय। ध्यान देंगे, वर्तमान में जितने विद्यालय हैं वो अविद्यालय हैं। कैसे मैं बताता हूं। अभी रामायण जी का पाठ चल रहा है, आपके घर में भी होता है कि नहीं? तो जब रामायण जी का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या अभी जो आप लोग महानुभाव भागवत की कथा सुनने आए हैं, तो कुछ ही ऐसे बिरले होंगे जो माथे के मारे हुए होंगे कि उन्होंने पैरों में चप्पल पहना होगा। सब लोग अपने अपने पैरों को देखते हैं। 90% से ऊपर लोगों ने पैरों में चप्पल नहीं पहने। न पहने, अब पहनी है क्या? उन्होंने चुरा के ले जाए इसे नीचे दबा के उसे, वो एक अलग समस्या है। वो भी समस्या आप ही की है। यदि आप लोग थोड़ा चंदा बढ़ करके देते तो एक आदमी रहता, उसको महीने दिन भर की दिहाड़ी पर रखी जाती, वो आपका कूपन रखता, 1 नंबर का चप्पल वाले को 1 नंबर दिया जाता। आपका दक्षिणा जो है 1970 वाला और ये चल रहा है 2022। तो जितनी भी यज्ञ में आपको कमी दिखती है वो इन रेफरेंस टू 1970 एंड 2023 है। व्यवस्था आपको 2023 की चाहिए और सहयोग आपका 1970 का रहता है। यानी जब हम जन्मे थे उस समय जो होता था, कन्या तहिया पूजा नहीं होई छलैया की, तहियो होई छलैया, यही ना कहे जाए छे, रिजल्ट वहीं के वही।
प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। तो मतलब ध्यान देंगे, विषय पर आते हैं। तो ये जो चप्पल के टेंशन के कारण ऐसा है कि कोई ले न जाए। यदि हम सब ईमानदार होते तो ऐसे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कहीं न कहीं कोई तो हमें में से चप्पल को लगाने ले जाने वाला है। फिर भगवान की लीला है तो कहते हैं बाबा जी का बेल आते आते गिर। तो हम सभी जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म है, वो श्रेष्ठ क्यों हैं कि हम सभी अपने ग्रंथों को, पुस्तक को छूने से पहले चप्पल खोल देते हैं। स्कूल में जो हमारे बच्चे जाते हैं, ध्यान दीजिए, स्कूल कौन कौन गए? आपको गई स्कूल पढ़ने? विद्यालय नाम था उसका। तो हम सभी लोग बढ़िया जूता, लेदर शूज विद पॉलिश, है ना, लेदर शूज विद पॉलिश, और उसमें बढ़िया से चमड़े का बेल्ट लगी। नहीं तो स्कूल के कपड़े बड़े हो जाता है, ये नहीं। और तब हम पुस्तक को पढ़ते हैं। यदि जूते नहीं पहने और आप चप्पल पहन के आ गए तो कान पकड़ के स्कूल से चल कर आओ। You don't follow disciplines here. You need to obey the rules and regulations. अब बताओ, जिस भारत में पुस्तक को छूने से पहले चप्पल खोला जाता था, उसी भारत में पुस्तक को पढ़ने से पहले जूता पहनना अनिवार्य है। ध्यान दिया? बचपन से आपको आपके विद्या से नष्ट किया गया। अब जब पंडित जी के पास आते हो, पंडित जी ने कहना है कि ऐसे व्यासपीठ पर नहीं है, वैसे बड़ा नाटक करे। चेहरे नाटक तो तेरे से सरसरी से हो रहा है। तो विद्या ध्यान देंगे, दो प्रकार की होती है। इसके बारे में उपनिषदों में एक पंक्ति आई, विद्या मृत्युं तीर्त्वा अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। क्या आया? अविद्यया, अविद्या से मृत्यु को तरोगे, यानी क्रॉस, यू विल क्रॉस ओवर डेथ। एंड विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति करोगे। दो फैकल्टी है साथ। अविद्या आपको मृत्यु को पार कराती है और विद्या आपको अमरता प्रदान करती है। तो अविद्या और विद्या है क्या? ये जो स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं, पहले पढ़ते थे काबिल बनने के लिए। पहले पढ़ते थे हम काबिल बनने के लिए। सूत्र था हमारे यहाँ का, सा विद्या या विमुक्त है, जो तुम्हें स्वतंत्र बनाते हुआ विद्या है। लेकिन अभी हम लोग स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं, वहाँ क्या होता है? बच्चा अभी जिस दिन ए फॉर एप्पल बोलता है, उस बच्चे को रटाया जाता है, सो माय डियर व्हाट यू आर गोइंग टू बी। कोई बोलता है इंजीनियर, कोई बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है कलेक्टर, यानी अर लगा हुआ है उसमें। ये अर जो है कहाँ का आ गया? यू आर गोइंग टू बी ए नौकर। क्या कहते हैं? नौकर। अब एक भैया मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज जी हम भी बहुत अच्छा पाठ पूजा करते हैं और हम जो है जो PWD में हमारी नौकरी लग गई है। अब एक नौकर क्या गुरु बनेगा? बोलो भगवान जी, गलत तो नहीं बोले? जो नौकर बन गया वो क्या गुरु बन सकता है? जो खुद बंधा हुआ है, जो संत और शास्त्र के नीचे रहता है, वही गुरु बन सकता है। संत और शास्त्र के सिवा जिसके माथे पर कोई आ जाए वह गुरु नहीं बन सकता है। वो हो सकता है किताब के अक्षरों की कुछ व्याख्या कर दे, वो बेचारा बहुत जगह उसको कोई उसका ऊपर का ऑफिसर आ जाएगा तो उसको सरेंडर करना पड़ सकता है। बोलते समय डरेगा कि मेरी नौकरी न चल जाए, मेरे ऊपर कलम न चल जाए। तो जिसके ऊपर, जिसके पेट के ऊपर इतने अगर मगर तगर लगे होंगे, वो हृदय की बात भी नहीं बोल पाएगा, भले वो चाहेगा तो भी। तो राज सत्ता के गलियारे में जो नौकर, यानी हम सभी कहीं ना कहीं नौकर बनना चाहते हैं। अब जब इसका कॉन्सेप्ट ही नौकर बनना है, ऐसी विद्या को विद्या नहीं कह सकते, क्योंकि विद्या तो वो है जो स्वतंत्रता प्रदान है।
तो अर्थात अविद्या किसको कहेंगे? जिससे रोजी रोटी चले, तुम्हारा पेट का कारोबार अच्छा चले, तुम घर अच्छा बना लो, तुम जीवन अच्छा जी लो, तुम अपने उन कृत्यों को नौकरी करके शिल्पकारी मतलब आर्ट बढ़ाईगिरी या इंजीनियर बन जाना, फैशन डिजाइनर बन जाना, दर्जी का काम, यानी ये सभी कृत्य क्या है? जिन कृत्यों से हम आजीविका को चलाते हैं, उन समस्त कृत्यों की शिक्षण को या शिक्षा को अविद्या क्या कहते हैं? अविद्या। If somebody is going to ask you, आप कौन है, तो आप क्या कहते हैं? यदि कहीं बाजार में कोई मिलता है तो पहले बोलते हैं कि हम इस टोला के इन बाप के बेटे हैं, ऐसा सोचते। लेकिन जब वो लड़का बड़ा बढ़ता है 25-30 के लगभग में, आप क्या कहते हैं, आप कौन है? तो बोलता है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये नौकरी करता हूँ। जब कोई स्पेशल क्रिया तुम्हारी पहचान बन जाती है, तुम उसके वशीभूत हो जाते हो अपनी आजीविका के लिए, अपने हृदय भरण जीवा मराठा को भाषणा पेटी चिंता के लिए, वो समस्त विधा अविद्या क्या है? That's why इसीलिए कहा कि जो विद्यालय है उनमें समस्त ऐसी ही विधाओं का प्रशिक्षण है, इसीलिए विद्यालय नहीं, इसे अविद्यालय कहा जा सकता है। और विद्या क्या है? अच्छा, उस अविद्या को करने से क्या होता है? हम कर्म से जुड़ते हैं, और कर्म से जुड़ने से क्या होता है? कर्म के फल से जुड़ते हैं। कर्म के फल से जुड़ने से क्या होता है कि जब हम मरते हैं तो फिर हमारे कर्म और उनके गुणों का प्रभाव हमारे साथ अगले जीवन में प्रवेश करता है। इसीलिए अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को तरोगे, अविद्या से मृत्यु को क्रॉस करोगे। तो मृत्यु के बाद क्या है? तो जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, जो मरा है वो जन्मेगा, अर्थात तुम्हारे अगले जन्म के लिए इस जन्म का कृत्य पूर्व जन्म का संस्कार बन जाता है। अविद्या तुम्हारे अगले जन्म के संस्कार का निर्माण करती है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं कि अविद्या से मृत्यु को तरो, यानी जन्म की प्राप्ति करो, तुम फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, आदि के इस चक्कर में प्रवेश। बंधु, ये विद्या क्या है? विद्यालय में कौन सी विद्या की आवश्यकता है? कौन सी विद्या को समाप्त कर दिया गया? गुरुकुल को बंद करके जिस विद्यालय अविद्यालय को प्रारंभ किया गया और नाम विद्यालय का दे दिया गया, वो क्या हटाई गई? तो विद्या अमृतम अश्नुते, वह विद्या, वह विज्ञान जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति हो, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो। ध्यान दें, तो वो अमरता की प्राप्ति कराता है। वो किससे की प्राप्ति कराता है? अमरता। वो आदमी मरता नहीं है, मृत्यु की पीड़ा से परे हो जाता है। इसके दो अर्थ हैं, या तो वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, या वो एक बार जन्मे या एक बार मरे, या 100 बार जन्मे या 100 बार मरे, उसकी मति कभी भी समाप्त नहीं होती, भगवत प्रीति की मति बनी रहती है। तो बोलो, जन्मा और मरा तो कष्ट हुआ, जन्म मरण की बात यदि है ही, तो फिर इसको अविद्या से अलग कैसे किया जाए? इसको ऐसे समझिए, कभी आप आंखें खोल के बैठो और किसी की याद करो, कोई चिंता में डूबो, आपकी आंखें खुली रहती हैं। अभी जैसे हम सभी लोग यहाँ, आप सभी मंच की ओर देख रहे हैं ना, इस पूरी 3 घंटे के विद्यालय में लगभग 50 लोग ऐसे होंगे जो इधर से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाते होंगे। लेकिन इस कथा के बाद हम आपसे पूछें, ध्यान दीजिए, जन्म मरण के चक्कर में रहते हुए भी मुक्ति और मोक्ष किसको प्राप्त है? उस छोटा सा उदाहरण है। यदि इस कथा के विश्राम के बाद हम आप सभी से चर्चा करें, कौन कौन आया था, कौन कौन गया था? आंखें तो खुली थी ना, भेजा काम कर रहा है ना, परफेक्ट।
देखो वो क्या कहते हैं, सपना तो नहीं आ रहा, बिठुआ काट के चिट्ठी काट, होश में तो है, बेहोश तो नहीं है, जिंदा भी है, सांसें भी चल रही हैं, आंखें भी खुली हैं, चुटकी काटने से होश में भी है, सब कुछ है। लेकिन 3-4 घंटे के सत्र के बाद देवियों और सज्जनों, आपको इसकी अनुभूति नहीं रहती कि कौन गाय गया, कौन होती है कि नहीं। जो लोग कथा सुन रहे उनसे पूछना, जो भी न्यू कमर मस्त सफर, लेट कमर मस्त सफर, ये क्या है? आखिर तुम जीवित हो, होश में हो, बुद्धि तुम्हारी काम कर रही है, मति गति सब ठीक है, मगर तुम्हें कोई दिखा क्यों नहीं? ये कुछ और नहीं है बाबरे, यही प्रेम है। ये जो बेहोशी होश में रह के, यही प्रेम का एक छोटा उदाहरण है कि भगवान की मधुर मंगलमय कथा का प्रभाव ऐसा है कि आंखें यद्यपि खुली हैं फिर भी आने जाने वाले तुम्हें नहीं दिखते। ठीक इसी प्रकार से जब भगवत प्रेम हृदय में आ जाए भक्ति रानी के पास से, जन्म होगा, मरण होगा। भरत जी की कथा हमने सुनी कि भरत जी पुनः जन्मे, हिरण बने, उन्हें हिरण के जीवन का कोई सुख नहीं हुआ, उन्हें भगवान की प्रीति रही, फिर जन्म लिए जड़ भरत के रूप में, लेकिन उन्हें जन्म मरण के चक्कर से कोई मतलब नहीं। एक बार नहीं, करोड़ों बार वो जन्म लेता रहेगा, न उसे जन्म की पीड़ा होगी, न उसे मरण का भय होगा, वो सदैव भगवत प्रेम में लगा रहेगा। इसलिए वो जन्म मरण करता हुआ भी मुक्त प्राणी होगा, इसे ही जीवन मुक्त कहते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसी समस्त शंकाओं का निराकरण एक छोटे से प्रसंग से हम जब सुनते हैं, पूछते हैं और शंका करते हैं। देखिए कई बार ऐसी शंका होती है कि जब मोक्ष हो गया, अभी तो रामचरितमानस वालों को ठीक से रामचरितमानस पढ़ना होगा, इतने सवाल हैं जितने उनके जीवन में सांसें नहीं। हाँ, रामचरितमानस में प्रश्न खोजोगे, इतने प्रश्न हैं कि जो रामचरितमानस पर माथा पटकने की जगह बात नहीं होगी, वो उसी को पटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उन नासमझों को तो पता ही नहीं, उनके शरीर में जितने रोए नहीं है, उतने शंकाओं का निराकरण उसमें है, उतने ही शंका हर चौपाई बनी हुई है। ये रामकृष्ण की कथा बड़ी अद्भुत है, ठीक से सुनो तो सभी शंकाओं का निराकरण, और थोड़ा हृदय में अहंकार रखो, ऐसी शंका का निर्माण करेगा तो भगवान गीता जी में कहते हैं संशयात्मा विनश्यते। रे बावरे भी तूने शंका कर दिया तो तेरा नाश हो जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, कलयुग में तो ऐसे भी संसार आ रहे हैं जो DNA टेस्ट करवा के साबित करवा रहे हैं कि ये मेरा बाप है कि नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 4-5 साल पहले एक मंत्री का बेटा घूम रहा था कि मैं इनका बेटा हूं, मेरा DNA टेस्ट करवाओ। याद है? नहीं याद। 4-5 साल पहले समाचार पत्रों को देखे, एक नेता का बेटा घूम रहा था, मेरा DNA टेस्ट करवाओ, वही इनका बेटा था। तो भैया यहाँ तो माँ बाप का भी टेस्ट करवाने पर लोग लग गए, उन पे भी विश्वास नहीं है, आगे की बात तो कहेंगे। तो ऐसे मध्य भ्रमित अकार्या किम कदरिया राम, दुष्टों के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। दुस्सह साधु नाम, साधु कुछ भी सह सकता है और दुष्ट कुछ भी सहने को आपको दे सकता है। बोलो भगवान की। तो एक शंका और आती है, शंकाएं बहुत है, शंका में मत पड़ा कीजिए। ब्याह से पहले ही लड़की का फोटो, लड़का का फोटो देख लीजिए। ब्याह करने के बाद फोटो देखने की संभावना नहीं रहनी चाहिए। ब्याह जब हो गया, जैसा भी हुआ, एक लड़का हमारे परिचित के थे, उनकी कहानी सुनी, उन्होंने 108 लड़की का फोटो कैंसिल कर दिया। इसका नाक थोड़ा सा 1 मिलीमीटर लंबा रहता तो बहुत अच्छा, इसका कान थोड़ा सा 1 मिलीमीटर छोटा रहता तो बहुत अच्छा। बड़ा इंची टेप लेकर के बेचारा फोटो लाता था। संजोग से
संजोग कहें दुर्योग कहें, उनकी माँ बीमार हुई, माँ की सेवा के लिए आवश्यकता थी, वो सारा इंची टेप और बायोडाटा सब बंद हुआ। छठ मंगनी पर जब ब्याह हुआ और जो ब्याह होकर के जब दर्शन हुआ तो समझ में आया 109 जो है सारे 108 पर भारी बोलो, समझ गए ना? ये जो 109 था वो 108 पर भारी था। लेकिन अब फोटो देख के क्या करोगे, इंची टेप लेकर के क्या करोगे, वो फेयर एंड ब्लैक कॉम्प्लेक्शन चेक करके क्या प्रश्न, छोटी सी शंका, इसके बाद शंकाओं में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। भगवान की कथा समझ सके ऐसी खोपड़ी है दुनिया में, उसमें मत पड़ा कीजिए। जब भंडारा करने खाने जाते हैं, भोज गाँव में भोज होने वाला है, पता नहीं आपने न्योता दिया कि नहीं दिया, सुगंध तो हम तक आ ही जाएगी। अब वो भोज में रसगुल्ला कौन बनाया, कैसा बनाया, दबा के चप मार ऐसे ही ना करते हैं, दबाया। अब कौन बनाया, और नींबू से फाड़ा कि सिरका से फाड़ा, कढ़ाई कितना बड़ा था, हलवाई भाई का न्योता माता सब पता चल। एक प्रश्न है कि यदि वाल्मीकि मुनि भगवान के भक्त थे तो उनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्यों तुलसी के रूप में आ गया? नहीं समझ, वाल्मीकि मुनि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा है, उनको तो मोक्ष मिलना चाहिए, फिर वो तुलसीदास जी बन के क्यों आ गया? कलौ केवल निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भाइयों, भैया ये तुलसीदास को सामान्य जीव नहीं है, साक्षात शिव आज्ञा पर, रुद्र की आज्ञा पर कली के उद्धार के लिए वाल्मीकि मुनि अवतरित। या और भी जो कथाएं, ये उद्धव जी, अर्जुन जी आदि ये जो देवताएं हैं, ये जो मोक्ष की योग्यता रखने वाले जो प्राणी, या जो संत कुमार की वैकुंठ जा करके आते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, ध्यान देंगे महाराज। तो वैकुंठ में जाना और आने की कथा क्या कर रहे हैं, जहाँ जाने के बाद लौटने का मार्ग नहीं, तो फिर वहां गए और वहां से लौटे कैसे? नारद जी वैकुंठ जाते हैं, फिर लौट के चले आते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा कोई लौट के नहीं जा सकता, फिर नारद का है कि नहीं? ऐसी तमाम कथाएं आपने सुनी होंगी कि वैकुंठ में फलना गया और लौट के चला आया, और इधर भगवान का उपदेश, व्यास जी का उपदेश कि भगवान के धाम मनवे है कि जो जाता है लौट क्या। इसके लिए उपनिषदों में मंत्र आया, सकाम चारी भवति स सम्राट भवति। वह जो भगवान का विशेष भक्त है, जो मोक्ष से भी परे है, जो धर्म अर्थ काम का तो जिसने त्याग किया ही किया, जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, जिसे भगवान की सेवा ही मात्र चाहिए, ऐसे जितने भक्त हैं, इन भगवानों को मोक्ष जो है अलग प्रकार का देते हैं। कैसा? तो सकामचारी भवति, वो जैसा चाहता है वैसा रूप बना लेता है। स एकदा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, सप्तधा भवति। वह एक प्रकार से चाहे तो 2, 3, 4, 5, 7 अनेकानेक जितनी संख्या में चाहे वो एक बार में उतने रूप में वहां उपस्थित होकर के भगवान की लीला यशोगाथा का प्रचार करने का सामर्थ्य रखता। बात समझ में आई? नहीं है। उसके लिए वैकुंठ ही वैकुंठ नहीं, वैकुंठ क्या है? जहां भगवान रहते हैं। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ कहाँ है? क्या है? जहां भगवान, और जिसके हृदय में ये बात हो कि भगवान हर जगह रहते हैं, उसके लिए हर जगह क्या हो गया? नहीं समझे मेरी बात? क्लियर नहीं हुआ? पीछे वाला लोग सोच रहा है धीरज अकल तो इसी में लगा हुआ है, तेरा बढ़िया से उनका काम है कहे अपना धीरे से। बड़े दीवाने रगड़ रगड़ के हाथ का मैल छोड़ाएगा, बहुत प्रेम है साहब,
प्रेम न देखे जात उजात वाली बात है। ये प्रेम न देखे यज्ञ और श्राद्ध कहीं भी हो, ये प्रेम अमर है, चलता है रगड़ के कसी छुटकी न देता वहाँ। ऐसे प्रेमी यदि भगवान से प्रेम करें तो आनंद आ जाए, लेकिन इनका प्रेम न भगवान से है न परिवार से है। इनका प्रेम तो भैया एक पत्ते से है, सारी जीवन उसी में गुजार देना है, उतरते नहीं उसके बिना, किसी की चढ़ती नहीं, किसी चीज के बिना किसी चीज की उतरती नहीं। तो ये जो जीवन मुक्त की अवस्था है वो ये है, इसमें निशंक रहे। हमारे वेदों में उपनिषदों में हर शंका के निराकरण है। आपको आवश्यकता है धीरज के साथ आचार्य की प्रतीक्षा करें, अपने प्रश्नों को रखें। आपके उन प्रश्नों का समुत्तर वेद उपनिषद में प्रवेश करने वाले सारे विद्वान आपको देने का सामर्थ्य रखते हैं। कल हम सभी ने सुना, क्या सुना कि कंस जो है उसने बहुत चेष्टा की साहब, जगह जगह खोज शुरू हो गया, और इधर हमारे कन्हैया वो भी अद्भुत लीला कर रहे हैं। हमारे श्याम सुंदर ब्रजमंडल में आनंदित हो रहे हैं। और इधर ध्यान देंगे ये विष्णु महायज्ञ क्या है, क्यों आवश्यकता है विष्णु महायज्ञ की। कंस के दरबार में भी एक बहुत ही विशाल बैठक बैठी और उसमें सब लोग इस पर मंत्रणा कर रहे हैं। उस बैठक में वह बात है जो बात आपको नहीं पता। मूलम हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। ये भैया सनातन धर्म क्या है ये कंस भी जानता है। अब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सो अभी टेस्ट हो रहा है। आपके जीवन में क्या फिलॉसफी है वो आप टेस्ट कीजिए और खुद को बताइए, और यदि इसमें गड़बड़ी है तो थोड़ा सा बीच को सही कीजिए। सभी लोग देवी और माता सज्जनों सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बोलने वाले बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, आपको रिझा के चले जाते हैं, लेकिन शास्त्र शुद्ध है, शुद्ध कभी कभी कड़वा भी होता है। मूलम हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। जहां सनातन धर्म है ना, वहां सभी देवताओं का मूल कौन है? विष्णु। जब तुम्हारी उपासना का केंद्र भगवान श्री नारायण हो जाए तो समझ लेना कि तुम सनातन धर्म में। ध्यान देंगे, अन्य धर्मों की ओर जाएंगे तो उनके यहाँ एक है, और यदि उस एक को छोड़ करके किसी और की चर्चा करेंगे तो हो सकता है आप जब उसके ग्रंथों को अध्ययन करेंगे तो कहेगा कि इसको या जहन्नुम भेज दो, इसको नरक भेज दो। ये हेल मतलब नरक का पात्र है। यदि उसको नहीं मानोगे तो गीता जी आपके घर में है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़े नहीं पढ़े, सुनबो नहीं कीजिएगा, पढ़बो नहीं कीजिएगा तो माथा पीटते रहिए। कौवा कान काट के ले गया, कौवा देखना चाहिए क्या 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 हुआ? कान कहाँ जाएगा? कौवा को देखना चाहिए। कौवा दूसरे हमें नाम बता के चले जाते हैं, अपना पढ़वाई नहीं। और पता नहीं कौन कौन कह दिया कि पोथी मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा खूब पढ़ो। हाँ, अपने से नहीं पढ़ो, किसी गुरु से पूछते रहो, किसी गुरु जी के साथ। अब गुरु जी की सेवा करनी है, सेवा तुम कैसे कर सकते हो तो तुमको पता ही है, बिना सेवा के ज्ञान नहीं मिलेगा। तो सत्संग करते रहिए। इसलिए वर्तमान में सत्संग की बहुत आवश्यकता है, भागवत की बहुत आवश्यकता है। गीता जी आप पढ़ना,
गीता जी ने भूत प्रेत की भी पूजा का विधान दिया है। गीता जी ने आपकी बलि पूजा का विधान दिया है। गीता जी में श्रद्धा विभाग योगों में तीनों प्रकार की श्रद्धा का विवेचन है। गीता जी में देवासुर संपत्ति भाग, देवता और आसुरी संपत्तियों का वर्णन है। और उसके बाद अर्जुन को कहते हैं कि तेरा क्या मन है वो कर। You are not bound to follow only these things. आपको यही करना है ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे तो मान देंगे ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अरे मूर्खों, फिर भी कहते हो कि सनातन धर्म जो मूर्खों का ग्रंथ है। अरे प्यारे, तुमको जो करना है वो करो, लेकिन बस आचार्य ध्यान कराता है कि तुम ये करोगे। तुम कहोगे हम बलि लेना चाहते हैं तो खूब दो बलि, खूब दो बलि। श्रीमद् भागवत ने कथा में दे दिया कि राजा प्राचीन बलि ने तुम क्या बलि दोगे? एक दोगे, दो दोगे, कहीं कहीं ऐसा होता है मेला लगता है हजारों की संख्या में पचकोसी में बलि हो रहा है। नहीं, पचकोसी में और बलि दो। अभी तो पचकोसी में बलि दिया। राजा प्राचीन बलि ने तो इतना बलि दिया था कि संपूर्ण धरती पर, पूरे धरती पर कुशा, पूरी धरती पर कुशा इतने यज्ञ किए बलि दे करके। अब नारद बाबा ने देखा ये तो बहुत बलि दे रहा है, राजन क्या कहते हो? बोला महाराज विधान आया है बलि दे करके यज्ञ करने से सब सफल होता है। अच्छा, थोड़ा ऊपर देखो, ऊपर दिखाया, ध्यान से देखो, थोड़ी शक्ति दी, ऊपर देखा। प्राचीन बलि का मतलब क्या है? पूरब की ओर कुशा, पूरब की ओर बरही मतलब कुशा, प्राचीन मतलब पूर्व की दिशा। जो आसन करते हैं ना पूर्व की दिशा की ओर कुशा करके, इसलिए उस राजा का नाम ही प्राचीन बरही हो गया। नारद बाबा को दया आ गई, देखो क्या दिखता है, असंख्य पशु दिख रहे हैं। अरे ऊपर क्या कर रहे हैं राजन? ये सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे तुमने अपनी सिद्धि के लिए इनका भेंट दिया है, बलि दी है, इनका वध किया है, प्रिय ये भी तुम्हें उनके आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी बलि देने को प्रतीक्षा। मूलम विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातन। जहाँ सनातन धर्म, वहाँ विष्णु ही समस्त देवताओं के मूल है। तस्य च ब्रह्म गो विप्रा। धरती पर किसको देखेंगे? भगवान विष्णु को तो खोज नहीं सकते, तो धरती पर उनका प्रतीक कौन है? तो तस्य च ब्रह्म गो विप्रा, उनके जो स्वरूप है वो गौ माता है। कौन है? गौ माता। विप्रा जो वेद पाठी ब्राह्मण है वो विष्णु के ही स्वरूप। जो नित्य वेद का पाठ करते हैं ना, सच जानो वो ब्राह्मण तुम्हारे घर में भोजन करके प्रसन्नता के साथ एक शाम भोजन कर ले तो सारे नवग्रह को ठीक कर ले। तुम अपनी गिनती मेंटेन करते रहो कि इतना जपे कि नहीं जपे, उसके चक्कर में रहो। आप तो ब्राह्मणों को बुलाओ, इतना देखो कि क्या ये संध्या उपासना भगवान का भजन पूजन करते हैं कि नहीं, वेद के मंत्रों का सेवा करते हैं कि नहीं। यदि वो करते हैं तो साक्षात नारायण है। नारायण है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। साक्षात पूर्ण है, तुम्हारे लिए वो पूर्ण है, अपने लिए जो है वो है। विप्रा वेद पाठी ब्राह्मणों भगवान श्री नारायण का स्वरूप देखे। लेकिन कई बार जब आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो जूता चप्पल से ब्याह में जब जाता है पंडित जी ब्याह में
फैशन खराब होते जूता खोलते बेचारा पंडित जी के धर धरे एक थारी खाए ला नीचे अब वही में जूता चप्पल से फेंक रहे हैं खिया और सोचा कि लड़का लड़की के जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल हो। कभी मंगल नहीं होगा रे प्यारे, कभी तेरे लड़का लड़की के जीवन में मंगल नहीं होगा। जिस विवाह में वेद पाठी ब्राह्मण उस पुरोहित का इतना अपमान हो रहा है, लाखों का टेंट, लाखों का भोज, लेकिन एक पुरोहित जो बुलाया गया विद्वान, उसका सम्मान दोनों पक्ष मिलकर नहीं कर पाते। बताओ मेरे गोविंद महामूर्ख है, अपने प्रतिनिधि का अपमान देख करके संसार का तो कोई जमींदार मानने को तैयार नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण का तुझ कुछ खास प्रसन्न होंगे, घर में झगड़ा होता रहेगा, घर में विवाद होता रहेगा, घर में तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि तुम खर्च बहुत कर देते हो। एक बेचारा पुरोहित जो ब्याह करने आता है उसको भी राधे राधे। वेद पाठी ब्राह्मण भगवान का स्वरूप, तपस्या क्रियाओं में तपस्या भगवान का स्वरूप। तपस्या जरूर करें। तपस्या क्या है? किसी प्रेमी चीज जिससे आपको बहुत आकांक्षा है उससे दूरी बनाना। किसी एक नियम को लंबे समयावधि तक रखना ही तपस्या। यज्ञ संरक्षण और दक्षिणा के सहित जो यज्ञ है, यदि ये यज्ञ संरक्षण ये सभी भगवान विष्णु के मूल है। सारे देवताओं के मूल विष्णु और विष्णु के मूल तस्य जगो विप्रास तपो यज्ञ संरक्षणा। भगवान के दर्शन कैसे करें? बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी भगवान का दर्शन कैसे करें? इसके लिए कंस के दरबार में भी जाकर कह रहे हैं कि विप्रागाश्च वेदाश्च, विप्र आप ध्यान दीजिएगा, आपके समाज से उन सभी चीजों को एक एक करके निकाला जा रहा है। वेद पाठी ब्राह्मणों को आज वेद पाठी जो ब्राह्मण है ना वो चिंता का विषय हो गया है। वेद की कितनी शाखाएं लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो रही हैं? क्योंकि वेद की उस शाखा का आलंबन संरक्षण करने वाला जो ब्राह्मण है वह अपने घर की आजीविका को नहीं चला पा रहा, अपनी गृहस्थी को नहीं चला पा रहा। परिणाम स्वरूप वह अपने परिवार के भरण पोषण गृहस्थी के धर्म को चलाने के लिए वेद में बहुत श्रद्धा रखता हुआ भी दूसरे कृत्यों में लग जा रहा है। तो यह उसकी हार नहीं है, ये समस्त हिंदुओं की हार है। 1100 शाखाएं हुआ करती थी सामवेद की और आज कुछ ही 40-45 शाखा ही बची हैं। अर्थात ध्यान देंगे कि मिथिला में 4 गांव थे। आप सभी के साथ दुख का विषय यह है कि आप कहाँ हैं आपको कुछ पता नहीं। मिथिला में 4 गांव थे, पूरी भारत में ऐसा नहीं जगह। 4 वेद को समर्पित, बड़े बूढ़े जाने उनके समय उन्होंने क्या ऐसा किया कि यहाँ से वेद चला गया। युवाओं को सावधान होना पड़ेगा। जो 2-4 पीढ़ियों पहले से लोगों ने किया उसका दंड आज क्या है या और भयानक न हो, इसलिए युवाओं को कमर कसनी पड़ेगी। 4 गांव है भगवत बंधुओं। ये जो रीगा है पता है क्या? रीगा समर्पित है ऋग्वेद को, यजुआर समर्पित है यजुर्वेद को, सामर समर्पित है सामवेद को, अथर्व समर्पित है अथर्ववेद को। रीगा के क्षेत्र के जितने विद्वान हैं अपने आप को विद्वान कहने से पहले रीगा के एक मंत्र को यदि वहां पर स्थापित कर सकें तो खुद को विद्वान कहें, वरना पेट भरने के लिए तो भिखारी भी बहुत विद्वान है, कैसे भी पेट भर ऐसे विद्वता किस काम की? इस क्षेत्र के समस्त विद्वानों का एक कृत्य है। व्यासपीठ आह्वान करती है कि ऋग्वेद के सभी मंत्रों को उकेर करके या सब
बनाया जाए और दुनिया को बताया जाए कि मिथिला ने 4 गांव के ब्राह्मणों को, ध्यान दीजिएगा, 4 गांव के ब्राह्मणों को तुम कहते हो मेरे पुरखे, तुम्हारे पुरखों को ये जिम्मेदारी उस समय दी गई थी, इतना धन दिया गया था कि तुम 4 वेदों की रक्षा कर सको। वो जो जमीन जोड़ करके रोटी खा रहे हो, जिसके लिए अपने भाई से कैसे लड़ रहे हो, गोली चलवा रहे हो, वो गोली चलाने के लिए नहीं, वो अपने भाई के केस लड़ने के लिए नहीं। इस रीवा में जिसका भी खानदान चला हो, उन सभी ब्राह्मणों को वो धन दिया गया था कि ऋग वेद की रक्षा की जाए। तो वेद पाठी ब्राह्मण, गौ शुद्ध गौ माता, वेदाश्च और वेद जिसकी चर्चा में की, सत्यम सत्य बोलना, दमः इंद्रियों का दमन, शमः मनों को निग्रहण करना। कभी कभी इंद्रियां जो है, आप सभी बैठे हुए, बैठने में पैर दिखाई, पैरों दिखाई है, बाबू बुझाए ये घुटना खोल के रख देते महाराज, ये खड़ा हो छी ना धरती नीचा से हट जाए, काय पैरवा जे रखे छी हम झुनझुनी दे जे बुझेबे न करिए, धरती पे रखे छी कि कहां खोजे छी धरती तो भेटे न पता है झुनझुनी लगता है। तो झुनझुनी लगने का भी छोटा शॉर्टकट इलाका है, आप कान को पकड़ लीजिए और यहाँ बीच में दबाइए कि झुनझुनी कम हो गई। ये जो दमन है इंद्रियों का, 3-3, 4-4 घंटे एक आसन से बैठना, लगता है 7 दिन में उसका ट्रेनिंग करा ही लेके जाए, सबको एक आसन से। इतना पानी पियोगे लघु शंका न लगेगी, इतना भोजन करोगे देव शंका न लगेगी, ज्यादा भात दाल तरुआ खाओगे। हमारा छोटू बहुत खाता है, इतना खाता है। हम सब 5 लोग हैं, 4 के बदले डबल पेट 4 पेट वही खा जाता है। देवेंद्र जी खिलाते परेशान है, और वो जो जल सूखा बाबा के तरीके से जल सूख इतना भोजन कीजिए कि पैरों में दर्द न हो, बैठे लघु आहार कीजिए। जिनको भी पैर में दर्द हो रहा है, भात दाल तरुआ खाए, बैल परुआ। बोलो भगवत से जाना मत भाई। उपासना के समय थोड़ा भोजन कीजिए, ज्यादा खिलाइए। जो दूसरे गांव से दर्शक आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, ऐसे गांव में भीड़ है। कोई कहता है इंजीनियर है, तो हम कहते हैं ऊंचे दुकान फीके पकवा, ऐसे इंजीनियर दूरे रहे तो ठीक है। कोई कहता है महाराज हम विधायक के नेताजी हैं, हम देखते हैं खाली हाथ घूम रहा है, जिसका विधायक की भिखारी हो उसकी प्रजा। ऐसे विधायक को भिखारी विधायक को विधायक बनाना, तो बेचारा भिखारी है, उसको राजा बना दोगे सब भिखारी हो जाओगे। ऐसे राजा को राजा भिखारी विधायक समाज जब आ रहा है, भक्त आ रहे हैं, तो ऐसे वीरों को आगे बढ़ना चाहिए कि दूसरे गांव से जो भी आ रहे हैं दर्शनार्थी, उन सबको बैठा करके चावल दाल सब्जी उनको खिलाया जाए। खाए कम खिलाए ज्यादा। मानस कहते सब ही मान पद आपको अमान। दूसरे का सम्मान कीजिए और स्वयं का अपमान हो तो सह लीजिए। यही गृहस्थ धर्म है, यही यज्ञ धर्म है। लेकिन हम तो अपने में लड़ेंगे, ये घर वाला वो घर वाला सामने वाला, यही यज्ञ मौका। अब ये सब लोग इकट्ठा होगा, ऐसा पेच लड़ाएंगे ना, देखते रह जाएंगे। बड़े वीर बाबूरे इन ग्राम सिंहों से, सुंदर ग्राम सिंह समझते हैं, सिंह का कर्तव्य जो है वो ये है कि बाहर से आए हुए दर्शनार्थियों के भक्तों की हम सेवा कर सकें। और ग्राम सिंहों का मतलब गली के जो सिंह हैं, उनका कर्तव्य ये होता है कि वो भैया को ऐसे पेच लगाएंगे, वो पंडित जी को ऐसे पेच लगाएंगे, वो कीर्तनिया को ऐसे पेच लगाएंगे, जो कैसा हूँ हमारा दिख जाए मोटिव कि एक बिना काम बिगड़ गए। बिल्कुल गलत है। ये धर्म संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक है। सभी मान पर थोड़ा अपमान सहते। एक बच्चे को किसी ने कहा, बच्चे ने कहा गाड़ी धर्म मत ले जाओ, उसको किसी ने थप्पड़ दे दिया। अरे वीर बापुरे, छोटे से बच्चे को जो तुम्हारा भाई है, बंधु है,
उस पर तो थप्पड़ चला लेते हो, थोड़ा मुझसे मिलो, मैं तुम्हें युद्ध का क्षेत्र बताता हूँ तो घर के भीतर घुस जाओ। जहाँ युद्ध है वहां पर कायरता का प्रदर्शन करोगे, और घर में, गांव में, समाज में, टोले में, मोहल्ले में इन शुद्ध मानसिकता से ऊपर उठे, संगठित हो, एक दूसरे की शिकायत दोष को न देखे, एक दूसरे के गुणों को देखे। ये तबला वाला हो सकता है ऑर्गन नहीं बजाना जानता, ये ऑर्गन वाला तबला बजाना नहीं जानता, ये पैड वाले कुछ गा नहीं सकते, लेकिन सारे लोग अपने अपने गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके दोषों को मन से नीचे उतार दिया गया तो संगत से संगीत का निर्माण हो रहा है। सबसे सारे गुण नहीं है प्यारे, दोषों को छोड़िए, एक एक गुण लीजिए और गुणों की एक एक मनका को लेकर एक सुंदर सा माला बनाइए और उस माला को हार के रूप में समर्पित कर दीजिए। समर्पण जब कर देंगे वही माला हार बन जाएगा। और ये रामकृष्ण की गाथा दूर दूर तक जाती है। भगवत बंधुओं, दमन इंद्रियों का जीव गुलाम बनाता है। हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, जो युवा युवती हैं, वो घर में सुनते होंगे कि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी कथा सुन करके उनको मन करता है कि हम दीक्षा ले लें। जब सुनते हैं कि जीभ पे कंट्रोल करना होता है तो कहते हैं ना बीता हमार समय अभी बाकी है, कैका के ना दीक्षा ले ला। सब बच्चा लोग सुनता है कि नहीं? ये जीव के गुलाम क्या धर्म करेंगे? इनके मन में प्रेम भी है, इनके मन में श्रद्धा भी है, मगर जीव के चक्कर में ये संतों की सेवा नहीं कर पाते, ये संतों के मार्गदर्शन से नहीं चल पाते। क्योंकि जैसे ही आप आते हैं तो आपसे संत वैष्णव संत कहते हैं, भैया जो खाने योग्य नहीं है उसका त्याग करोगे। एक किसी प्रचारक ने, धर्म के प्रचारक ने कहा, ये चौड़े दांत हैं, साग पात खाने के लिए, नुकीला दांत है, नहीं बायोलॉजी में पढ़ाया है, टांग खींचने के लिए। तो हमें तो टांग भी खींचना, हमें पात भी खींचना है। तो बड़ा अच्छा जवाब देने वाले ने कहा, तो जो ये टांग खींचने वाले जानवर घूम रहे हैं जंगलों में, ये तो कपड़े भी नहीं पहनते, तो तुम कपड़े क्यों पहनते? कभी शेरों को देखा कपड़े पहनते? कुत्ता को देखा, उसका भी दांत ऐसे है। जब इसी दांत की प्रधानता तुम्हें देनी है तो अपने शरीर के कपड़े भी उतार दो, अच्छा लगेगा, पता तो चलेगा कि उसी जाति के मनुष्य अलग अलग निर्माण। बिना विवेक का मनुष्य जो है पशु। तो ये दमन, इंद्रियों को दमन करे और मन को शमन करे। जब तक इंद्रियां दमन नहीं होंगी तो मन केंद्रित नहीं होगा, फिर मन भी कुछ कुछ कहता। कई बच्चे उस झूले पर जाते होंगे, झूला वाले ने 50 रुपए लगा दिया है, अब पापा ने 20 रुपया दिया है घूमने के लिए, 20 में से 50 कैसे? तो बच्चे कोई कोई आपस में शेयर करते होंगे, आई तू अपना 20 रुपया देगा, ओकरा से हो हमारा 40 रुपया में घुमा देगा, 10 रुपया में, और ना 50। तो 3 मित्र मेरे आपस में शेयर किए, एक दिन उसने घूम लिया, एक दिन उसने घूम लिया, एक दिन उसने घूम लिया, और इस तरीके से अपने पकौड़े समोसा जलेबी के पैसे से मन को शांत करो, अवांछनीय चेष्टाओं में न उलझे। जो करोड़पति है वह भी 2 से 3 बार खा रहा है और तुम भी 2 से 3 बार खा ही रहे हो, लेकिन देखना यह है कि तुम्हारे मन को आनंद कितना है। कहीं तुम दूसरे को देख कर दुखी तो नहीं हो रहे हो? यदि दूसरे को देख कर दुखी हो रहे हो तो दूसरे को देखना बंद कर दो। ये सारी श्रद्धा, दया, तीक्ष्णता, गुरु की वाक्यों में श्रद्धा, दया, सर्वभूतेषु, ध्यान देंगे, सभी प्राणियों के प्रति दया, तितिक्षा और यज्ञ, ये सारे के सारे हरि के तनु है, हरि के शरीर है। कंस ने कहा, हे मंत्रीगण, हमें इन सब चीजों को तत्क्षण रोकना चाहिए, और कंस की सभा ने यह निर्णय किया और जगह जगह जाकर के इन सभी चीजों को रोकने लगे।
यज्ञ बंद करो, कीर्तन बंद करो, आरती बंद करो, ऐसी ऐसी फतवा जारी होने लगा। सभी लोग आसुरी शिक्षा एकत्रित करने लगे। ब्राह्मणों को वेद मंत्र जोर से बोलने के लिए मना कर दिया गया। अब ब्राह्मण धीरे धीरे मंत्र बोलने लगे, खुल के नहीं बोल सकते, वेद का प्रचार रोक दिया गया। इन सभी चीजों को, कृत्यों को करेंगे तो देवताओं का बल कमजोर होगा, विष्णु का बल कमजोर होगा, और विष्णु का बल कमजोर होगा तो देवता भी निर्बल होंगे, और जब देवता निर्बल होंगे तो हम सभी विजय को प्राप्त करेंगे। परिणाम स्वरूप इधर सभी जगह हाहाकार समझ गया, और नंद बाबा के यहाँ से नंद बाबा चले कुछ भेंट लेकर कंस के टैक्स जमा कर वसुदेव जी के पास गए, और वसुदेव जी के पास जब गए वहाँ पर स्थिति ऐसी हुई कि वसुदेव जी उनसे मिले, और भैया कैसे हो, क्या हाल समाचार है, आदि इन सब चीजों के हाल समाचार को, जानकारी को लिया, एक दूसरे से बात की। अब नंद बाबा लंबी चौड़ी बातों को करना चाहते हैं। परिणाम ये हुआ कि वसुदेव जी ने सोचा कि कहीं नंद बाबा गलती से कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे कि कृष्ण के जन्म की चर्चा बाहर निकल जाए। बड़े शांति से उनकी बातों को सुनते जा रहे हैं, और तब वसुदेव जी ने कहा कि सुनो नंदराज, मेरी बात मानो, मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। यदि हो सके तो तुमने यदि अपना काम कर लिया तो तुम यहाँ से जाओ और यहाँ रुको नहीं। मुझे आशंका है कि वहाँ पर तुम्हारे यहाँ अवश्यमेव कोई न कोई उत्पात मच रहा है। मुझे इन सभी बातों का भय है। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, और उनके सत्यवादिता के कारण नंद बाबा को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ कि अवश्य में मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। हो न हो, जो ये कह रहे हैं उसमें यदि सच्चाई हुई तो मुझे कष्ट हो सकता है। वहां से आप चले गए और जा करके नंदराज लौट रहे हैं। इधर आपको यशोदा मैया जो भी अतिथि आ रहे हैं उन सभी अतिथियों का सेवा सम्मान कर रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, एक से एक लोग दूर दूर से आ रहे हैं, दूर दूर से जा रहे हैं। कोई आता है, कोई जाता है, और वहाँ पर एक झूला लगा हुआ है। झूले में कन्हैया झूल रहे पालने में, और कन्हैया को पालने में झूला करके सभी लोग आनंद ले रहे थे। झूला कैसे झूल रहे हैं, मैया यशोदा अतिथि आए हुए उनके लिए नाश्ता पानी चाय इन सब की चर्चा कर रहे हैं, और इधर झूला झूलाया जा रहा है। आइए हम सब भी झूला का गायन करते हुए आगे कथा में प्रवेश करें। छाई रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, बोल बाके बिहारी लाल की हो। छाई रही अजब बहार रे बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाई रही अजब बहार रे
गाने के साथ आनंद उत्सव का आनंद जय जय
बढ़िया झूला चल रहा है साहब। उसी बीच में एक देवी आ गई। देवी नहीं, ये तो थी राक्षसी। देवी बन गया। दिखावे पे न जाओ, अपनी अकल लगा। महिलाएं देवियां बड़ी सरल होती हैं। बढ़िया कहना किसी ने पहना कि उसको सभ्य सुशील और बड़े अच्छे परिवार की मान लेती हैं। इनका दुल्हा इनका बड़ा नीक से रखे छथिन, अपना गहना हाथे पहने छै। तो इस जगह पे सोना चांदी को देख करके महिलाएं भटकती रहती थी। यही ब्रजमंडल की गोपियों के बीच भी हो गया। अब वो तो पूरा नक्श शिक्षक सोलहो श्रृंगार देगा। देवियों ने सोचा बद नीक लोग आओ कहाँ से आए, क्या आए, ये सब कुछ नहीं। आओ आओ आओ। और धीरे धीरे वो कन्हैया के सामने चले गए। और महिलाओं को ठगना तो बहुत बहुत सस्ता काम है। महिलाओं के पीछे ज्यादा अकल नहीं लगाना। उनके बच्चे की प्रशंसा कर दो, बस महिलाओं की चाबी लग गई। उनका आका लुढ़ गया। पति की प्रशंसा में खतरा है। हो सकता है चाय पत्ती में चीनी की जगह नमक मिल जाए, लेकिन बच्चे की प्रशंसा में महिलाएं कंट्रोल में आ जाती हैं। तो बच्चे की प्रशंसा करते हुए वो देवी जो है, देवी के रूप में पूतना भीतर चलते चली गई, चलते जा रही। नंदराज को ओ बड़ा भाग्य याद लाला ने तो पूरे ब्रज में एकदम खुशियों की बौछार कर दी। अब तो सारी देवियों ने देखा, वाह वाह वाह, लाला की खुशी। हाँ, सही कह रही हो बहन, सही कह रही हो बहन, खुशी का समय है। धीरे 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 क्षण का आनंद में जो मंडल है उसमें इस देवी का स्वागत होने लगा। और देवी प्रति पल आगे बढ़ते बढ़ते अपने सफलता की ओर आगे बढ़ रही हैं। और कन्हैया को जैसे देखा, कन्हैया को देखते इसने कन्हैया को देखा कुछ नहीं, सीधे झट देवताया कन्हैया रोने लगे। लेकिन कितना ढोल नगाड़ा बज रहा था। महिलाएं भी गाती हैं तो महिला संगीत में ढोल और झांझ ये सब बजता रहता है, ताली बजता रहता है। इतना शोर था, शोर में कन्हैया के रुदन किसी ने नहीं सुनी। जब तुम अपने संगीत को छोड़ के भगवान के संगीत का श्रवण करना बंद कर दोगे तो भगवान गायब हो जाएगा। कभी भी ऐसे धुन में आनंदित मत रहो। कहते दूल्हा में विवाह में इतना, बाराती में इतना नहीं सजना चाहिए कि दूल्हे से ज्यादा सजे हुए। सखियां भी इतनी न सजे कि दुल्हन हो जाता है। तो श्रृंगार उतना ही करें। अब तो शादियों में बेचारी दुल्हन अकेले रहती है, सहेली सब अपना अपना कमरा में सजते रहते हैं। बेचारी दुल्हन खंबा देखती है, लाइट देखती है, वो पंडित जी देखती है। वो कैमरा वाला भी ऐसे लोकेशन कर रहा होता है कि भीड़ लगे। बाकी सब अपने लिपस्टिक में और क्रीम में, लोशन में। दुल्हन बेचारी ऐसे हाथ फंसाते रहती हैं कि मेरा कोई मेहंदी लगा दो, कोई सजा दो। अंतिम में पैसा पर बुलाना होता है। अंतिम में अब मेहंदी लगाने वाला पैसा शौक से नहीं बुलाया जा रहा है, मजबूरी में बुलाया जा रहा है। किसके बाप को 2000 छुछुनर छुआ घर। लेकिन गांव की बेटी बहन वो अपने श्रृंगार में दुल्हन को अकेले छोड़। एक ब्याह में गए, दूल्हा राजा को लाने के लिए उपस्थिति में इसी शिष्य में कुछ दिन पहले
पता चला कि दूल्हा जो है सो गया हुआ है। वो लगा कहाँ गया भैया, लगता है कि रात भर बेचारे को जगना होगा। लेकिन बोला कि ब्यूटी पार्लर गया है। भाई बीमारी तो उधर थी, अभी घरों आ गए। दूल्हा ब्यूटी पार्लर गया, आया, कपड़ा पहना, चल दिया। हल्दी लगाने का रस्म देखा। ए भैया, हजामत करने के बाद नहाना होता है, नहीं नहाना होता है? हजामत करने का स्नान जरूरी है कि नहीं जरूरी? ब्याह ऐसा कौन सा संस्कार है? आजकल सारा संस्कार को सबसे आना से ब्यूटी पार्लर कर रहा है। भैया ब्यूटी पार्लर को चलाती कटवाई गई, हमारा धंधा चौपट करती है, करते हैं, इनका धंधा हम चौपट करते हैं। अंतिम समय है, 2 दिन ठीक से कट जाए, हम लोग भी आनंदित से वृंदावन जाए। लेकिन भैया ब्यूटी पार्लर वाली, तुम ये बताओ, हजामत के बाद में आना जरूरी है कि नहीं जरूरी? अच्छा, हमको कमीशन भी दे दिया होता, हम प्रशंसा करते, कुछ लेना देना है नहीं, तुमको तुमसे काम है। जो बना नहीं सकता वो बिगाड़ भी नहीं सकता। और उसके बाद सीधे पहुंचते हैं विवाह मंडप पे, तो ब्याह अशुद्ध हुआ कि नहीं? काहे नहीं मियां बीवी का टेंशन है, टेंशन है एकदम तथास्तु रहेगा ही रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं। शास्त्र सम्मत मार्ग का त्याग करके विवाह को एक फंक्शन, जो संस्कार था वो एक फंक्शन हो गया। क्या हो गया? फंक्शन हो गया। आने जाने वाला सब नाटक में लगा हुआ है, सिर्फ नाटक का खेल चल रहा है। विवाह परिणाम स्वरूप अशुद्ध रूप में लड़का भी है और अशुद्ध रूप में लड़की भी है। और उसी जोड़े का विवाह हम लोग कहते हैं क्या, कि राम जानकी के रूप में लड़का लड़की विवाह। लेकिन ये लड़का लड़की तो पूतना पूतनी बन करके है। बलवत्सल पूतना भी ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आए। अब मेकअप करने वाला जो होता है, जिसको जो चाहिए पट उसको लेना चाहता है। अच्छा, हमारे यहाँ ढकना चोरी होता था हमारे, कि पता नहीं फिल्म में दिखा दिया हीरो हीरोइन जूता चोरी, सब जूता चोरी इन्हीं का रस्म हो गया है, जूता चोरी। बेचारा लड़का ब्याह करने जाता, आधा टेंशन उसका रहता है कि सस्ता वाला जूता ले जाना है, कहीं चुरा लेता है तो। अच्छा, जूता लड़की वाला देता होगा, लड़का भी बेवकूफ है, कहे आप ही दिया, आप ले जाइए, सो नहीं करता। जो फिल्म में देखा है कि देना है तो देता। अच्छा, पंडित जी का नेम किसी फिल्म में नहीं दिखाया है। यदि पंडित जी ने कह दिया दूल्हा को देने को दिला, हमारे बाप देते थे, हमारा बाप का अलग मना किया है, कुछ नहीं करना। तो हम नहीं बोलेंगे तो पंडित जी को ठंडी नहीं। फिल्म में तो दिखाई नहीं आएगा पंडित जी को देना। किसी फिल्म में देखते हैं पंडित जी को दक्षिणा देना है ना, वो नचनिया पे ऐसे करते हुए दिखाएगा, वो साली साला वो पापड़ और जूता चोरी करके ले ले। पंडित जी बेचारे मंत्र पढ़ते हुए दिखाई देते, दक्षिणा देते हुए। कोई फिल्म में नहीं दिखाता है कि सोना का हार दिया जाएगा, चांदी का हार दिया जाएगा, कि पितरऊ से ही दे दिया जाएगा। वहाँ तो पंडित जी का काम है मंत्र पढ़ना, मन जो करे सो ले। बोल भक्तवत्सल भगवान की, गलत तो नहीं। अशुद्ध रूप में लड़का है, लड़की है, उतना भी मेकअप करके गई है तो अशुद्ध। और गई और उसने क्या किया, इतना ज्यादा क्रीम लोशन लगाई थी, उसको झुकने में दिक्कत हो रही थी। ज्यादा मेकअप करने के बाद झुकने में भी समस्या है। और झुकने में समस्या तो उसने लाला को उठाया, धर लिया आपने को, तो लाला रो रहे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और जल्दी से लिया और आंचल से छिपाया कि लल्ला को लगता है दूध पीना है, इसलिए रो रहा है। लिया दूध पिलाने के लिए, तो लल्ला लेने का बाद थोड़ा मुझे देख लेती पहले, देखने के बाद तो मैं सब काम कर देता। भगवान को तुम स्वीकार भी कर लो, यदि भगवान को देखोगे नहीं तो भगवान की कृपा मुश्किल है। भगवान को देखिए, भगवान को विचारिए, और जैसे ही भगवान को आप देखेंगे ना, स्वरूप का श्रृंगार करें। इसीलिए आपको दिखता होगा कि जो भगवान के वैष्णव हैं, जो भगवान की मूर्ति के उपासक हैं, उनमें अद्भुत रस होता है।
लेकिन जो बस माला झोली लेके खटाखट करते रहते वो भी है, लेकिन उनमें थोड़ा ज्ञान के प्रचुर मात्रा होने के कारण रस की कमी रही। भगवान की मूर्ति को सजाएं, श्रृंगारित करें, उनको भोग लगावे। भैया हमारे मिथिला में तो राम जी से सखियों ने कहा कि सरकार को सेवा दीजिए, सारा सेवा बट गया था। तो एक सखी आई, दुल्हा दुल्हन की क्या सेवा करें, उसको कोई सेवा नहीं मिला। तो उन्होंने किशोरी जी से कहा, सुनिए आप शयन जब करेंगे ना तो मैं वहीं रहूंगी, और सरकार जब सो जाएंगे तो उनके घुंघराले बाल उनके चेहरे को ढकेंगे, तो मैं उनके केस को ऐसे ऐसे, इतनी सेवा। ये प्रेम है श्रृंगार का मिथिला में, और यही सौभाग्य है मैथिल कहलाने का। यदि यह भाव नहीं है तो यद्यपि आप मिथिला में हैं, लेकिन आप मैथिल भाव के गौरव को प्राप्त नहीं कर रहे। जब रस नहीं है तो मिथिला के सखी का भाव नहीं है, गोपियों का भाव नहीं है, तो जानिए आपकी उपासना अभी बहुत अधूरी, बहुत अधूरी। प्रेम से भगवान ने देखा कि मुझे जो है पिछले जन्म में राम बन करके आया था, जंगले में सब छोड़ दिया, 14 साल जंगल में रहे, उसके बाद अयोध्या में भी रहे। तो सीता जी के त्याग के बाद भगवान जो है परम तपस्वी बन करके ही रह गए, ताकि कंदमूल ही खाते जीवन गुजर गया। इस बार जो है जन्म लिया वसुदेव जी के यहाँ, तो पता चला जेल में ही जन्म लिया। अब वहां से ट्रांसफर टीसी कटवा करके आया हीरो के बीच में। बढ़िया दूध मट्ठा दही खूब खाएंगे, लेकिन अभी तो 2-4 दिन हुए नहीं कि सबसे पहले क्या मिल रहा है दूध दही की जगह पर ये पूतना चली आई जहर खिला। भगवान आंख बंद करके सभी सोच रहे हैं, विबुद्धता बालक मारिका चरा चरात्मा संयमीते क्षण अलंत मारो वैदंक मंदगम यथोरगम सोतमबोधिर जुधे। जैसे सोए हुए सर्प को कोई रस्सी समझ करके ले उठा ले, ठीक इसी प्रकार से पूतना ने लाला को उठा लिया। अब वो कह रही है लाला दूध पियो। लाला ने देखा कि मानेगी नहीं, मुझे दूध पिलाएगी, और मैं तो आया था नंदगांव में छोरा बन करके घूमूंगा, हंसूंगा, खेलूंगा, और ये जो है मेरा भेद खोलना चाहती है, पहले ही कर्टेन रेजर प्रोग्राम में ही बता देना चाहती है मैं कौन हूँ, तो मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा। भगवान के 2 धाम हैं, 2 विभूति उसको कहते हैं, नित्य लीला, नित्य विभूति और लीला विभूति। क्या क्या है? 2 विभूति हैं, 2 ऐश्वर्य हैं, 2 प्रकार से भगवान कृत्य करते हैं, नित्य विभूति और लीला विभूति। नित्य विभूति कहते हैं वैकुंठ में भगवान का जो नीच वास है उसको नित्य विभूति के अंतर्गत करते हैं। और लीला विभूति क्या है? मिथिला में, अयोध्या में, चित्रकूट में, वृंदावन में जो भगवान उपस्थित होकर के लीला करते हुए हम सभी के बीच में भाई बंधु सखा मित्र संबंधी नेमी प्रेमी बन करके रहते हैं, इसको लीला विभूति है। अच्छा ये बताओ, लीला विभूति तो भगवान अभी बहुत धर्म के प्रचारक जो है आपको दूर करते हैं लीला विभूति से। तो 2 भगवान हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ भगवान। एक भगवान नित्य विभूति में जो रहते हैं, और वही जो हमारे बीच में कपट मानुष, क्या है नाम उनका? कपट मानुष। बोलिए क्या नाम है? कपट मानुष। कपट से मनुष्य है। कैसे है? हाँ, मनुष्य है वो हम सभी के बीच में मनुष्य बन करके जो रहते हैं। गोविंद लीला विभूति और नित्य विभूति में अच्छा कौन है? अच्छा तो वही है जो हमारे साथ हंसे खेले, ऐसा लगे ही नहीं वो भगवान है। जब दिए
घर में आकर के अपने बेटा पोता से समझते नहीं हो यहाँ के डीएम है, आनंद आएगा आएगा ना। कोई बहुत बड़ा डीएम हो और वो यहाँ आवे घर में, यहाँ अपने यहाँ शादी विवाह में खेल देखने को मिलता है। कोई बेटा या डॉक्टर है, डॉक्टर साहब है, दिन डॉक्टर साहब, पहले बाप का बेटा बाप का डॉक्टर है। कोई कलेक्टर है, आईपीएस है, घर में भी आकर के वो आईपीएस से बना रहता है। और गाँव में जो खेत जोतता है वो सियावर रामचंद्र की, तो काली अपना जेब भरता है उसके, लेकिन उससे खाली हो जाती है। और जो बेचारा शीशु सकुआ में घूम रहा है वो ऐसा महामूर्ख होता है, उसको सभा में भी कोई सम्मान नहीं करता है। तो बाप के सामने बेटे बेटे हैं, किसान हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जो कुछ भी, तो ही परिवार में रस मिलता है। भगवान भी जब हमारे बीच में आते हैं तो स्वयं को वैकुंठनाथ के रूप से प्रमाणित करने में हिचकते छिपते कि यदि मैं वैकुंठनाथ बन के घर में आऊंगा तो प्रेम। आप अपने घर में जाइए ना तो बेटा बन के जाइए, बहू बन के जाइए। आप जो हैं वो घर के चौखट से बाहर उसको थूक दीजिए। आप कुछ नहीं है, आप उस घर की शोभा है, शोभा बनिए, आनंद आएगा। घर में स्वयं के अहंकार को लेकर के जाएंगे, घर श्मशान बन जाएगा। घर में उस अहंकार को छोड़ के जाएंगे, वही घर मंदिर बन जाएगा। राम राजा पूरी दुनिया के लिए थे, लेकिन भरत के लिए भाई, लक्ष्मण के लिए भाई थे। जब लक्ष्मण पर आपत्ति आई तो त्रिलोकीनाथ भगवान एक पामर, एक सामान्य जड़ जीव के तरीके से रोने लगे। मेरे भाई कहाँ चला गया, कोई ना मेरे भाई को, मेरे भाई को। राजा राम तो अपने राज्याभिषेक का त्याग करके नहीं रोए, जो एक पल में अपने मल के समान जिन्होंने स्वर्ग को भी लांछित कर देने वाली ऐसी अत्यंत दिव्य संपदा कौशल प्रदेश का त्याग तत्क्षण कर दिया, उन्हीं राम को यदि देखना हो कि राम कौन हो सकता है तो देखो, जब लक्ष्मण बीमार है तो राम दिखाते हैं, ए भैया मैं त्रिलोकीनाथ नहीं, मैं 14 भुवन का राजा नहीं, मैं इसका भाई, राम भाई है। जब सुग्रीव एक लकड़ी का टुकड़ा देता है, प्रभु यही आसन है, मेरे प्रभु उस झूठ को लेकर के बड़े शौक से कैसे राम त्रिलोकीनाथ नहीं है, राम सुग्रीव का मित्र है, राम सुग्रीव का मित्र है, राम त्रिलोकीनाथ नहीं है। जब ये राम वन को जा रहे हैं, सारे ब्राह्मण एक से विद्वान ब्राह्मण उनके साथ, उनके रथ के साथ आगे जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, गुरुजी आप लोग घर जाइए। राम सुनो, हम तो जात से ब्राह्मण हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं, हम वन में जाएंगे, वन की औषधियों से यज्ञ करेंगे और उसमें जो हविष्य बनेगा, हिरण्य बनेगा, तुम भी लोगे और हम भी लेंगे। नहीं प्रभु घर जाइए। अरे राम, हमें हमारी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है, 14 वर्ष तक हमारे घर की मर्यादा हमारी ब्राह्मणी रख लेगी, तो यदि लौट कर जाए ना तो हमारी ब्राह्मणी हमसे कहेगी जब राम नहीं तो क्यों आए, जब राम नहीं तो घर क्या करके आए हो, चलेगा। हमारी ब्राह्मणी हमारा तिरस्कार कर ले, इसलिए हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये ब्राह्मण उन राम में भगवान देखे हैं कि राम ने उनमें अपनी प्रजा को देखा, और जैसे चोर जाता है, भगवान राम चोर है, चोर जो छिपके कृत्य करे, डरपोक है राम। अयोध्या वासियों के प्रेम के साथ राम डरपोक है, राम चोर है, राम कायर है, राम प्रेम युद्ध में हारेंगे, प्रेम युद्ध में राम मेरे हार गए, राम भाग पड़े, राम ने रण छोड़ लीला कर ली, सभी सोए हुए को वैसे छोड़ा और उठाया। सुबह उठिए, लक्ष्मण उठो,
जान के उठो, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। मेरा राम भाग रहा है, मेरा राम हार रहा है, मेरे राम भाग रहे हैं। रथ उठाया गया और ऐसे चलाइए कि मेरा रास्ता कोई न समझ पाए, वरना इनके पेड़ में मैं वन को नहीं जा पाऊंगा। ये राम त्रिलोकीनाथ नहीं है, ये राम 14 भुवन के नाथ नहीं है, ये राम अपनी प्रजा का राजा है, अपने मित्र के मित्र है, अपने प्रेमियों के प्रेम है, प्रेम में हार का आदर्श राम। यदि हारना है किसी को, प्रेम में हारने को तत्पर रहो, यही रामो विग्रह राम हारते हैं, राम हारते हैं अपने प्रेमियों से। और राम त्रिलोकीनाथ जब कर दूषण आते हैं 14,000, साढ़े 14,000 में एक दूसरे में राम का दर्शन कराते हैं, और एक बार संधान किया, बाकी सब आपस में कट मर गए। राम त्रिलोकीनाथ, राम मायापति है, राम 14 भुवन के एक नाथ है, मारीच थर कांपता है। यदि राम ने एक बाण निकाल लिया तो एक बाण के प्रहार से संपूर्ण सृष्टि में तत्क्षण महाप्रलय, और दूसरा बार संधान किया तो तत्क्षण यथावत सृष्टि का की व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे राम ही त्रिलोकीनाथ, राम अपनों के भाई हैं, राम अपनों के प्रेमी हैं, राम अपनों के अपने हैं, राम उनके त्रिलोकीनाथ हैं। ऐसा प्यारा राम है, हमारा दूल्हा राम है। ऐसे ही राम को तो हम गाली पाते हैं, ऐसे ही कन्हैया को तो हम टेढ़ी कान वाला कह पाते हैं, अन्यथा पूरी ब्रजमंडल कन्हैया को चोर कहवे, कन्हैया धन्य। और द्वारका में किसी ने कह दिया समंतक मणि के चोर हो, तो मेरे कन्हैया को आन पर लग गई, कन्हैया को आन लग गई, चोर अपने कलंक को धोने लगे। मुझे चोर मत कहो, मंदिर के आसपास मैं चोर नहीं हूँ, सारा ब्रह्मंडल का है चोर, तो कन्हैया चोर है, स्वीकार करते हैं। चौरागढ़ गंजन शरणम लाइट जल्दी से जल्दी मंदिर में आ जाए। लेकिन किसी मूर्ख ने उन्हें मणि का चोर कह दिया तो भगवान का कलंक लग जाता है, वो कलंकित होते हैं। विश्व अपनों के लिए विश्व जीना पड़ता है, जो अपनों के लिए विश्व जिए वही कृष्ण हो सकता है, जो अपनों के लिए मन में जाए भगवत बंधु वही राम हो सकता है। कन्हैया ने देखा यदि मैं कुछ करूँ ना तो सब जान जाएंगे कि मैं भगवान हूँ, और जब जान जाएंगे मैं भगवान हूँ तो मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छिपाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन पूतना माने नहीं, दूध पियो। सोचे कि तभी भगवान उसका पान करते 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 भगवान ने दूध के बहाने उसके प्राण का भी रसपान कर दिया, और पूतना जो है सामं जमं जालमिति प्रभाषि, छोड़ो भगवान कहते हैं तुझे कैसे छोड़ तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं जिसे पकड़ लेता हूँ उसका साथ मैं नहीं छोड़ सकता। बोलो भगवान का एक संकल्प है, तो भगवान जिसको पकड़ते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं, चाहे उसके बाद माथा पटकते थे। कौन कौन लोग चाहते हैं भगवान को पकड़ कर, कौन कौन लोग चाहते हैं राक्षस लोगों को पकड़ कर? भगवान के कौन कौन लोग होने चाहते हैं? बाप रे बाप, भगवान को मोरे के अभी पोता के बियाह देख लिया।
लड़का के पढ़ाई लड़का एकदम बुढ़बा के लागेला बच्चा ले बूथा सोचे से ओकरा के हम काबिल बना दी, लेकिन जब भगवान के पहला मरेला हो छे कहीं मर जाए न भूलबे। देखो भैया भगवान के होना चाहते हैं विचार चाहिए कि एक बार ये हो गए सदैव प्रपन्नायतवास्मि जयाते अभयं सर्वभूतेभ्यो विरामि एतत् मम। गीता जी का चरम मंत्र है सर्वधर्मान् परित्यज्य सब छोड़ो मामेव शरणं व्रज। तुम मेरे शरण अहम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। मां शुचः, मेरे भक्तों चिंता नहीं समझा, हमें तो भगवान के होने की जरूरत है, बाकी और कुछ करने की जरूरत। अच्छा जब ट्रेन में बैठ जाते हैं तो फिर कुछ करते हैं, दिल्ली आने के लिए खुद ट्रेन दिल्ली पहुंच जाते हैं, कुछ करते हैं। हो सकता है धक्का मारते होते उछल करके ना ना हम बिना हे महाराज हम बिना कहे क्यों नहीं कराई। ट्रेन के नीचे उछल कर धक्का मार ऐसे लोग हैं, ऐसी बातें हैं। हमारा केकरो से मतलब नहीं और बहुत अपने से झाड़ दे। तुम्हें जरूरत नहीं है, ये बात सही है, लेकिन तू जब मरेगा तो तुझे वहां पहुंचाने के लिए समाज में जरूरत पड़ जाएगी, नहीं तो सड़ करके बीमारी पैदा करेगा। जीवन भर इसको समाज से मतलब नहीं था और मरने के बाद 100 बीमारी यही सड़ेगा। ये भैया तुझे जरूरत हो ना हो गांव की, लेकिन तेरी ये 4 मन लकड़ी जो है गांव का ही कोई सूखा पेड़ तुझे जिंदा। जिनके दिमाग में ये जहर है ना कि हमें गांव से क्या मतलब, वो ध्यान देके सुने। गांव के सूखे पेड़ लकड़ी 4 मन तुझे पड़ेंगे और गांव के 4 लोग तुझे कुछ अंधा देकर विदा करेंगे कि अपने मरने के बाद 4 हो जाओ। गांव की जरूरत नहीं है साहब, इतना बोगस फिलॉसफी, इम्प्रैक्टिकल फिलॉसफी में सिद्धांतों में विचार अपने विचार को प्रायोगिक करे साहब। विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। आपके कई विचार ऐसे हैं जो गांव को तो डिस्कस करते ही करते हैं, आपका सत्याभ्यास करते हैं, कुछ नहीं करते। एक कुत्ते के तरीके से, गधे के तरीके से, एक चील कौवे के तरीके से, पशु पक्षी के तरीके से भोजन करते हो और मरते हो। हमें हमारे धर्म हमारी संस्कृति सबसे रक्षा करनी चाहिए। प्रेम से तो भगवान उसका पान करके साबुन चमचाल में छोड़ दो, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। परिणाम स्वरूप वह है जो धड़ाम से गिर पड़ी। कितनी बड़ी बना पता है 6 कोस। कितने दूर में बीच में और बात करने लगे तो नहीं 6 कोस और उसके छाती पर बैठकर कन्या 7 सीढ़ी लगाया गया। सीढ़ी लगाकर लोग ऊपर पर कन्या वाले गया है। पुतला के ससुर टुकड़े किए गए, अग्नि लगाई गई और जब पुतला को जलाया गया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। अब तो महाराज परीक्षित को ये चेता नहीं, शंका नहीं कि गुरुदेव पूतना तो लोग बाला नहीं, बच्चों को मारने वाली थी, उसके शरीर से सुगंध कैसे निकलने लगा?
राजन, तुमने पूतना में राक्षस को देखा, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि भगवान ने अपने मुंह से उसके स्तन का पान किया, और जिसको भगवान ने जूठा बना दिया उसका पूरा शरीर ही भगवान का जूठा। तो जब उसका शरीर ही जूठा हो गया तब उसके सारे दोष खत्म हो गए, और जब सारे दोष खत्म हो गए अत्यंत पवित्र हो गई पूतना, अत्यंत पवित्र हो गया पूतना का शरीर, और उसके शरीर से दिव्य सुगंध इसीलिए मिलते हैं। भगवान की ऐसे साहित्य की लीला में महामना सुखदेव जी कहते हैं कि जब पूतना जैसे को भगवान ने ऐसा उतार किया, यदि तुम यशोदा मैया के तरीके से हमारे गोविंद को भोग ग्रास कराओगे तो तुम्हारा ये सोचने की वस्तु मैया यशोदा आई, कलेजे से लगाया और श्याम सुंदर भगवान को गौ माता के चरण धूलि से झाड़ फूंक किया। किससे झाड़ लगाया? गौ माता के चरण धूलि से। इसके बाद एक की बात है, एक बैलगाड़ी पर भगवान बने और बैलगाड़ी में भूत था, भूत को पकड़ना चाहा, असुर को पकड़ना चाहा, भगवान ने 1 लाख ऐसा सारा बैलगाड़ी टूटिया। अब मैया ये सोचा कि जाने कैसे बैलगाड़ी टूट गया, तो दौड़ करके कन्हैया को कलेजे से लगाया। माँ घर के कामों में जब जबरदस्ती कन्हैया से दूर चली जाती, भगवान तृणावर्त एक असुर था जो गोल गोल घूमता हुआ आंधी बन गया, और वह भगवान को उड़ा के ले गए। भगवान ने उसकी जो सीमा है जहां तक वह उड़ा के ले जा सकता था वहां तक उड़ाया, तत्पश्चात उसका वध कर दिया। इधर कुछ दिनों बाद ये सारी घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिनों बाद गर्भगुनी पहुंचते हैं, और गर्भगुनी जब पहुंचे तो नंद बाबा ने उनका स्वागत किया है। स्वागत करके नंद बाबा क्या कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ संस्कार कर तुम रसी आप सभी ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ हैं, संस्कार करने का अधिकारी आप ही हैं। इन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जन्मना ब्राह्मणो, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु। आज देखिए, आज कई जगहों हैं, महामंडलेश्वर है, कई अलग अलग पदों पर बैठे हैं, लेकिन इस सब का तिलक लगने कोई न कोई ब्राह्मण जाता है कि आप जगह जगह को पट पर अभिषेक और इसके बाद अन्य लोग जन्म ब्राह्मण, यह सौभाग्य है ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे गुरु तो गुरु के आदर्श को भी समाज में प्रस्तुत करें। आज भी हमारा हिंदू समाज ब्राह्मणों को देखता है, आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सब कुछ देखता है। या देखना कि शिकायतें बताती हैं कि वह भले मुंह से न बोले, वह भले व्यवहार से न बोले, वो अपने हृदय में रखता है कि आप उसके गुरु। शिकायत तो उससे न हो जिसको बड़ा साहस करता है। आपने अपने की शिकायत बता रही है कि आपके लिए हृदय में वह गुरु की कल्पना किए बैठा है। ये अलग बात है, वो कैसा गुरु चाहता है। अस्तु गर्भगुनी ने इशारा किया कि मैं छिप करके करूंगा, क्योंकि मेरे सामने हो करके किया तो कंस सोचेगा कि यह संसार वसुदेव देह उनका है और इस तरीके से तुम्हारा अहित हो सकता है। भगवान श्याम सुंदर के नामकरण को किया जा रहा, गर्भगुनी ने उनका नामकरण किया।
यह जो तेरा रोहिणी के गोद में है, इसका नाम बला विद्या जलम मेरु। बहुत ज्यादा बल होने के कारण, बल हो बलवान होने के कारण इसका नाम बल हो। ये सबसे मन में रमन करने वाला है, इसलिए इसका नाम राम होगा। और यह वसुदेव कुल से सूर्य इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम संकर्षण। भगवान श्याम सुंदर के लिए वह जब पूछता है, नंद बाबा पूछते हैं इसका नाम क्या होगा, तो उस परिस्थिति में गुरुदेव कहते हैं कि कन्हैया का नाम जो है बहुत सारा होगा। ये अपने नाम के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों का रहेगा। या एकस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा, जो इससे प्रेम करेगा उसके लिए ये वैसा ही होगा जैसा कि भगवान विष्णु अपने देवताओं के लिए होते हैं। ये उनकी रक्षा करेगा। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नंदलाला घनश्याम रे, ओ वरदान रखवाले का तेरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नंदलाला घनश्याम रे, ओ वरदान रखवाले का तेरे
भगवान श्याम सुंदर के नामकरण का संस्कार हो गया। भगवान घर में अलग अलग लीलाओं को करने लगे। इधर एक बार की बात है, भगवान ने मक्खन का मटकी फोड़ दिया तो मैया ने डांट लगाते हुए उखल में बांध दिया और मैया फिर घर का काम करने चले गए। परिणाम स्वरूप जब उखल में बांध दिया, भगवान है उस उखल को रस्सी से गले से ले गए तो अर्जुन जो वृक्षों में अटकाए तो जैसे ऐसे आपने धक्का मारा कि दो वृक्ष गिर गए। उसमें से दो यक्ष निकले, एक का नाम नलबर, दूसरे का नाम मणिग्रीव। दोनों ने उनकी उपासना की और उपासना करते हुए प्रणाम करते हुए अपने धाम को गए, भगवान की भक्ति का वरदान लिया। इधर इस वृक्ष के गिरते ही माता यशोदा के मन में एक अलग अलग भाव आ गए। यहाँ पर बहुत सारे कष्ट हैं, अब इस जगह को छोड़ करके हमें अहमदाबाद जाना चाहिए। उन्होंने इससे प्रार्थना करी, सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। थोड़ी दूरी पर एक हरित भूमि है जिसका नाम है वृंदावन, चले और वहाँ जा जाके सभी लोग है अपना उन्होंने वास बनाया, रहने लगे। भगवान श्याम सुंदर अब बड़े हो गए और बड़ा करके भगवान श्याम सुंदर गैया के चारण में लिया कर रहे हैं। गैया चराते उन्होंने वत्सासुर, सुखासुर इनका वध किया और एक बार अजगर का घासुर बन करके भगवान श्याम सुंदर सघासुर जहाँ है वहीं पर गैया चरण लीला कर रहे हैं। इधर अद्भुत लीला की सारे उसी में चले गए और तब भगवान श्याम सुंदर को बुलाया, वो भी गए। अघासुर ने अपना मुंह बंद किया है। जैसे अघासुर ने मुंह बंद किया वैसे ही भगवान ने अपने बांसुरी से उसे कपाल का छेदन किया और छेदन करके इसमें से सभी बाल बाहर निकल करके उनकी रक्षा। तत्पश्चात अलग अलग लीलाओं को भगवान करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर बंशी करते हुए लौट गए। बरखा को होकर मोर भारी है, वनमाला का श्रृंगार किया है। के साथ बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर भगवान वृंदावन में प्रवेश। उनके सुंदर संगीत को देखकर सुनकर गोपियां बड़ी आनंदित थीं और गोपियों ने उस आनंद के कारण अपने घर का काम काज छोड़ करके वो चौक पे आ जाते हैं। भगवान लेकिन भगवान धीरे धीरे वंशी बाबा करते हुए सामने आते हुए धीरे से दूर जा जाए। तो आप गोपियों ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, कन्हैया रुक जाओ। श्याम सुंदर ने वंशी रोकी और पूछी, क्या बात? तो कन्हैया हमारा सुनना चाहते हैं। ने कहा, हरी देवी तुझे तेरे घर का चौखट प्यारी और मुझे मेरी वंशी, तुझे वंशी सुनना था तो मेरे साथ ही चल देना था, मुझे रोका क्यों? जा तूने हमें रोक दिया है, हम वंशी सुन सकते हैं। गोपियां दुखी हुई, विलाप करने लगी, प्रार्थना करने लगी। तब श्याम सुंदर ने कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी न कभी अपनी वंशी जरूर सुनाऊंगा। और इतना कह करके श्याम चल दिए। तत्पश्चात अगहन का महीना आता है और उस अगहन के महीने में
भगवान श्याम सुंदर के लिए गोपियां एक महीने का अद्भुत व्रत रखती थी। नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान और दिन भर भगवती कात्यायनी की उपासना। इसी बीच में एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर उनकी तपस्या से रीझ कर उनको देखने के लिए यमुना नदी के किनारे गए। लेकिन क्या देखा कि ये देवियां एकांत में सभी वस्त्रों का त्याग करके तब जल में स्नान कर रहे हैं। यह भगवान को अनुचित लगा, पर भगवान ने क्या किया, वो जो वस्त्र उन्होंने जमुना जी के बाहर रखा था वो सारे वस्त्र लिए और लेकर के कदम के डाल पर बैठे। अब गोपियां में स्नान की, स्नान करके बाहर निकली। तो जब बाहर निकले तो देखा कि कपड़ा ही नहीं। जब कपड़ा उनको नहीं दिखा तो इधर उधर देखने लगी तो दिखाई पड़ा कि कन्हैया जो है वहां बैठा हुआ है कपड़े देख के। अरे श्याम, कन्हैया, नंदलाल, हमारे कपड़े देखो, हमें ठंड लग रही है, ठंड का महीना है। श्याम सुंदर का ले लो कपड़े। कन्हैया, तुझे शर्म नहीं आती? हमने कोई भी कपड़े नहीं आया, हम जल में छिपी हुई है, हमारे कपड़े रख दो और तुम एक हमसे दूर चले जाओ। अब देखो जी, तुमने अपने कपड़े खुद से दूर रखे थे, हमने तो नहीं रखे थे। हमें लावारिस संपत्ति मिली और उसको हम लेकर के चल दिए। लावारिस वस्तु तो जिसको मिल जाता है वो भोग कर लेता है। अब ये तुम्हारे कपड़े हैं तो चलो तुम्हारे ही सही, लेकिन इसे ले जाओ, मैं पहुंचाऊंगा नहीं, तुम्हारा नौकर लगाओ क्या? पहले तो अपने सामान का ध्यान नहीं रखती और जो ध्यान रखे उसको अपना गुलाम समझ। अरे कान्हा, ये बातें ठीक नहीं है। हम स्त्री हैं, हम महिला हैं, हमें संकोच होती है। भगवान ने कहा इस संकोच को तो तुम जाना। तुम्हें जब कपड़े उतार करके निर्वस्त्र हो करके जमुना जल में स्नान करने में संकोच नहीं लगा, तो हम संकोच कहेगा। उस समय में निसंकोच और अभी संकोच, ये द्वंद्व में क्यों चूकी थी? ये तो तुम्हें सोचना है कि मर्यादा क्या कहते थे। क्या इस तरीके से कभी निर्वस्त्र होकर के किसी देवी को रहना चाहिए? क्या यही कुलीनता है? क्या यही मर्यादा है? अब गोपियों को अपने अपराध का बोध हो गया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर भी अपने जनित पर और गोपियों को अपने पुत्रांगों को अपने हथेलियों से छिपाते हुए गोपियां बाहर आती हैं। भगवान ने उनको वस्त्र दिया और सावधान किया कि आज के बाद इस स्थिति में कभी भी आप न रहें। यह मौसम धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने को आया और कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में खूब कुएं पकवान बनने लगे और घर में कुएं पकवान बनते हुए कन्हैया को जो खुशबू आई तो श्याम सुंदर ने कहा हम जाते हैं और जा करके घर में मैया के हाथ से कुछ भोजन कुछ ग्लास लेते हैं। अब तो नंदरानी कुएं पकवान कर रही है, लेकिन श्याम सुंदर जब दौड़ के जाते हैं तो मैया ने मना किया, जाओ यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं देते। उन्हें डांट लगाई गई क्योंकि पूजा के लिए भोग बन रहा है, तुम्हें नहीं देते। अहम विश्वस्य सर्वभोक्ता, विश्व में सब कुछ खाने वाला मैं। अहम विश्व भोक्ता, सारे विश्व को खाने वाला मैं हूँ। ऐसे भगवान को मैया यशोदा लालित्य में समझ नहीं पाते और बेलना दिखा कर चलो हटो यहाँ, पूजा पाठ हो रहा है। कुछ देवियां ऐसी होती हैं जिनके घर में जब पूजन होता है ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर में युद्ध का संग्राम, वो पूजन को युद्ध के मैदान के रूप में बदल देते हैं। ऐसी भी देवियां हैं। तो मैया यशोदा भी कर्मकांड में ऐसी ही उलझी हुई थी। अब तो एकदम जो है उनका पानी बंद। कन्हैया को ऐसा डांट लगाया कि कन्हैया डांट के मारे डर करके पहुंच के चले जाए। कहाँ पहुंच के चले जाए? दरवाजे पर। हम उधर से नंद आ रहे हैं। नंद देवी की ड्योढ़ी सीढ़ी पर
नंद बाबा ने देखा बुढ़ापे में बच्चा प्राप्त हुआ है 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज चला नंद बाबा बूढ़े हो गए बच्चा हुआ बड़ा प्रेम और बुढ़ापे में नहीं दौड़े दौड़े आया काना गले से लगाया बेटा क्या बात है नंदलाल अरे मेरे लल्ला क्या हो गया तुझे लल्ला और लल्ला आएगा कि चलो चलो बेटा घर चलो 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 नंदलाल जा बाबा तुम जाओ मुझे नहीं कहना बल्ले के पिटाई कोई क्या हो चलो चलो घर चलो चलो वो मैया डांटा है डांटा होता तो कोई बात ही नहीं एक दो डंडे लगा दिए होते तो मैया है कोई बात नहीं मैया ने तो कहा है घर के भीतर आया तो घर से निकाल दिया घर से निकाल दिया अब बताओ जिस घर से किसी को निकाला जाए उस घर में कोई कैसे अपना उसको लाज शर्म होगी तो नहीं जाएगा मुझे तो बड़ी लाज आती है बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें बिठाती है नहीं बाबा अच्छा बाबा सुनाओ ये घर किसका है मेरा तेरा ये घर मेरा है कि नहीं है घर में जो खिलौने वो किसके हैं तेरे घर में जो आभूषण हैं वो किसके हैं अरे लल्ला तेरे हैं और जो गैया है जो मैं चराने जाऊं वो किसके हैं तेरे हैं मैं नौकर लगाऊं क्या तुम्हारा मेरे ही तो गैया है तभी तो मैं जाऊं मैंने कोई तुमसे मजदूरी ली अभी तक लल्ला ऐसी बातें नहीं बोलते सब तेरा है ये घर तेरा सीढ़ियां तेरी बाबा तुम किसके हो तेरे बाबा हो मैया तेरी बाबा ये घर है कि भूत बंगला जब सब कुछ मेरा है तो मैया जो कुएं बना रही है वो किसके अब नंदलाल समझ गए यशोदा मैया को बड़े नियम निष्ठा से करती हैं बचपन में कन्हैया को जो बहुत परेशानी थी वो पूजा पाठ एक नियम आचरण से यशोदा मैया करने लगी कि कैसे भी ग्रह बलाए कटे तो मेरे लाला को कोई दुख न हो अब मैया को क्या मालूम इस सारे ग्रहों को ठीक करने वाला कान पकड़ करके ठीक कर दे ऐसा ही नहीं तो मैया तब से कर्मकांड में बहुत जुड़ गई सुनो यज्ञ हो रहा है उसी के भोग राग बन रहे हैं ऐसा होता है कि यज्ञ पवित्रता के साथ बनता है तुम खेलते हो ना देखो क्या मिट्टी लगी है गोबर लगा है जैसे जैसे उसको छूओगे अशुद्ध हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा तो देवता उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो आनंद नहीं ठीक 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 बाबा यज्ञ क्यों करते हैं ये बेटा यज्ञाद भवति पर्जन्यः पर्जन्या धन संभवः ये जो यज्ञ होता है उससे बारिश होती है बारिश से अन्न होता है अन्न जब होगा घास फूस होगा गैया चरेगी तो गैया दूध देगी दूध से बनेगा दही मक्खन छाछ घी ये सब बनेगा तभी तो हम सभी संपन्न रहेंगे हमारा धर्म तो यही है यज्ञ से वर्षा कैसे होती है यज्ञ से ये जो वर्षा के राजा है ना देवताओं के राजा इंद्र है देवताओं के राजा कौन है बताया आपको इंद्र है और इंद्र जब प्रसन्न होता है तो ऑर्डर करता है ऐ वरुण देवता जाओ बारिश करो तो बारिश होती है और तब ऐसा अच्छा बाबा इसीलिए घूस में यज्ञ करते हैं घूस देते हैं उसको अब तुम घूस कहो या टैक्स कहो या जो कहो देना तो पड़ता है अच्छा बाबा ये तो बहुत आवश्यक बात है उसको प्रसन्न रखना बहुत बढ़िया बाबा यही काम करो अच्छा बाबा अब यदि वो नाराज हो जाएगा तो क्या करता है अरे लल्ला वो नाराज हो जाए ना तो
बने हुए बादल को भी ऑर्डर दे देता है पवन देवता को कि उठा करके यहाँ से ले जाओ। बारिश नहीं होती है, गैया प्यासी रह जाएगी, धरती प्यासी रह जाएगी। अच्छा बाबा अब ये मान जाएगा हमेशा के लिए ना? हर साल कार्तिक महीने में यज्ञ करते हैं तो ये इंद्र मानना रहता है, नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। बाबा ऐसे से क्या प्रेम करना जो दिन में 20 बार मुझे बुलावा। आप किसी को मनाते रहिए तो क्या होगा बुआ क्या करे छे अब मुहे कोनो ऐसा होता है उसको मनाते रहिए। ऐसे ऐसे प्रेम करने में आनंद नहीं है। रूठना भी एक श्रृंगार हो ऐसा प्रेम, और रूठना एक ड्यूटी हो जाए कि मुंह फुलाएंगे तब मेरा काम होगा। ये प्रेम के रस को समाप्त करता है। प्रेम से भगवत्सल भगवान तो भगवान ने कहा ऐसे प्रेमियों को क्रॉस कर जो दिन में 20 बार मुंह फुलाए और सब चखाई फुलाऊ गालू दुई हुई एक समय हुआ। कोई ठहाका मार के हंसना भी चाहे और पहले से अपने से तो थप्पड़ मार गाल फुलाइए, फुला के देख लीजिए, ठहाका मार लीजिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो हृदय से आनंद के साथ हंस लीजिए और या बढ़िया से रोइए लीजिए साथ। आपके दिमाग में रोना लिखा है तो भगवान ने कहा ऐसे से प्रेम नहीं करो बाबा। मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार की बात। एक बार बारिश बादल बनी, बारिश होने वाला था और तभी जो है मोर बड़ी खुश हुए, मोर नाचने को तैयार हुए और इधर गैया भी खुश हो गई, हम सभी लोग खुश हो गए। लगता है तुम्हारा इंद्र तब नाराज हो गया था। इंद्र के कारण वायु ऐसे चली कि बादल उड़ने लगा। हम सभी तो बाबा सचमुच बड़े नाराज हो गए और परिणाम ये हुआ कि वह बादल जाकर के जब उड़ के जाने लगा हम सभी उदास हो गए थे। लेकिन कभी हमने खेल देखा कि एक विशाल पर्वत में जाकर के वो बादल टकराता है और झमाझम बारिश हो। बाबा जिसने हमारी एक पूजा न स्वीकार की, हम जिसकी पूजा करने भी नहीं गए, उस गिरिराज ने हम पर दया करके हमारे विघ्नों को दूर कर दिया। बिना किसी उपासना के हम उसी की पूजा क्यों न करें? जो दुख में भी हमारा साथी हो प्रेम को उससे करना चाहिए। जो दुख में भी हमारा साथी हो सम्मान तो उसका करना चाहिए। मतलब कि यार से तो भरा संसार है क्या नहीं, तुम्हें पहचानना होगा कि दुख में तुम्हारा साथी कौन है। इसीलिए यही भारत की संस्कृति को विदेशियों ने अपनी भाषा में कहा, a friend in need is a friend indeed। Who is the friend? जो साथ में खड़ा। विभीषण के आगमन पर सुग्रीव ने कहा कि प्रभु यह दुश्मन का भाई, इसे निकालिए बाहर। प्रभु ने कहा सुग्रीव दोष देखते हैं, दोष से तो बड़ा संसार है। ध्यान देंगे आप सब प्रेम से भगवत्सल भगवान की दूसरों की शिकायत चुगली से जो दुखी होते हैं। हम त्यार ही ना कह देला तेना भेले, हम ना देना कह देला तेना भेले, भाई जी ना तो बहन जी ना, यही चर्चा में चलता है घर में, है यंगस्टर्स यंग जनरेशन यही चर्चा में चलता है। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, डिलीट। जो बातें हैं उसको मोबाइल में सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन करो, डिलीट मारो, ट्रैश में जाओ, रिसाइकल बिल में जाओ, वहां भी क्लियर हो। ये कौन बच्चा है? ये रोज ये भैया दुकान वाले, तुम अपने यहाँ से लेजर जो बेचते उसका एक्सपेरिमेंट हमारी पे करता है।
प्रेम से कुछ ऐसे बचपन नटखट है ना, नंदलाल की कृपा उन पर ऐसी है कि वो देखते हैं कि अखियाँ इनका फोड़ के देखे फुटता है। A friend in need is a friend indeed। ऐसे मित्र कम होते हैं तो पहचानी। सुग्रीव से कहा दोष देखते हो, वो सेलेक्ट करके डिलीट मारो। भगवान का ये सिस्टम है, सनातन धर्म की यही फिलॉसफी है। अरे भैया जो राम ने कह दिया वो धर्म है, धर्म नहीं है जो राम कह रहा है। तुम्हारी सास जो सिखा रही है, तुम्हारे बाप जो सिखा रहे हैं वो धर्म है, लेकिन तुम्हारे बाप और तुम्हारे सास ने क्या किसी गुरु से सीखा है? अपने मनमुखी है। ध्यान दो, मनमुखी गुरुओं का तो सम्मान है ही नहीं, और जब बाप भी मनमुखी धर्मगुरु बन जाए तो उसकी बातों में कितना वजन दे दिया। ध्यान देंगे, भगवान के कई अवतार हैं, अभी सभी अवतारों की कथा आप सुनते हैं, लेकिन कभी आपने व्यासपीठ से गौतम बुद्ध की कथा सुनी? बोलिए, नहीं समझ में आता। 24 अवतार में गौतम बुद्ध है केरल प्रदेश में। मूर्खावा सा भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध करके मंदिर में चिपचा रहा है, उसका प्रॉब्लम है, नहीं। क्योंकि वो जो है ना, जो कमेटी बनती है 10 लोग जो 50-50 हज़ार रुपया देता है, वो करे चला वो में किसी वैदिक आचार्य से कोई मंत्रणा धर्मोपदेशक धर्माचार्य से नहीं। जो पैसा दिया वैसी का बात चलेगा, ऐसी समितियां सब बिना काम। आप क्या करते हैं वो धर्म नहीं होता। आपका काम है। हमारे ग्राम जी बाबा 80 साल के, एक बार उन्होंने भंडारा में एक सेठ गया, 50,000 रुपया दिया, और उसके बाद रसोई में जाके रोज ताक झाँक रहे, क्या बना रहे हैं बाबा? अब एक बार क्या हुआ, बाबा को चला रहे थे, उसके कारण वो गर्म छोली पलटा पकड़ा गया। कितना पैसा दिया? 50,000। जाओ महाराज से 50,000 लेके चले ना लाए। तुम्हारा काम है, तुमने दिया, आगे जो सेवा हो रही है उसको देखो। आश्रम में अच्छा लगेगा तो देना, और नहीं अच्छा लगेगा तो अभी तुमसे पूछे 6 ग्राम जीरा लगेगा, कितना तेल लगेगा, तो हम क्या करेंगे? ऐसे हो रही है, पलटा चलता है रसोई से देखने पर संतों के यहाँ। अभी संतों से भेंट में आया, अभी तो आपको संतों को गुलाम बनाने की आदत है। साधु संत सर्वा वही सेवा नहीं, संतों से मिलिए, उनसे सीखिए। तो राम जी ने क्या कहा? ध्यान देंगे, सेलेक्ट ऑन डिलीट। सुग्रीव सारी दुनिया में देखोगे दोष सबका मिलेगा। क्या कहा? भारत जैसा भाई सुग्रीव खोज के कहां से लाऊंगा? ध्यान दीजिए, क्या बोलना है? भारत जैसा भाई, जो अपने भाई से परेशान है वो घर में लिख ले, वो घर में लिख ले, जो भाई पे गोली चलाने को तैयार है। राम जी का उपदेश है, भारत जैसा भाई खोज के कहां से लाऊंगा? राम जी का दिमाग फेल है, आपका दिमाग क्या काम करेगा? क्या कह रहे हैं? भारत जैसा भाई, सभी बहनें याद कर ले, भारत जैसा भाई खोज के कहां से लाऊंगा? तो जो बेटे से परेशान है वो याद कर ले, राम जैसा बेटा। राम जी कहते हैं, मित्र मेरे जैसा राम जैसा बेटा खोज के कहां से लाऊंगा? ये भैया राम जी भी राम जैसा बेटा नहीं खोज पा रहा। किसके जैसा बेटा? और भाई भरत जैसा। तीसरी बात कहते हैं, सुग्रीव जैसा मित्र खोज के। राम जी का भी दिमाग नहीं काम करता, उनके पास भी जवाब नहीं इसका। सुग्रीव तेरे जैसा मित्र कहां से खोज के लाऊं? अर्थात दोष से बड़ा संसार है, इसी में रहना है, गुणों को देखिए। अतः इस तरीके से सकारात्मक जीवन जिए, धर्म के पथ पर चले। भगवान ने तैयारी कर ली, सारा टेंट लाइट साउंड सब उठ गया, और उठ करके कहाँ चला गया? गिरिराज पर्वत के शरण, वहां चले गए, और वहां सभी
लोग पूजा स्तुति कर रहे हैं। इधर इंद्र को पता चला कि सारी की सारी जो यज्ञ है वो निरस्त कर दी गई है। ऐसी स्थिति में इंद्र दुखी हो गया है और इंद्र ने दुखी होकर के सभी देवताओं को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भेजा है कि जाओ खूब बरसात करो, इनको दंडित करो, बारिश खूब झमाझम होने लगी। बारिश खूब झमाझम होने लगी। परिणाम स्वरूप उस बारिश से सब लोग दुखी हो गए। सब ने नंद बाबा से कहा, नंदराज, नंदलाल के कहने में आकर आपने यह जो यज्ञ निरस्त कर दिया, इसका परिणाम हम सबको भोगना पड़ रहा है। अब इंद्र से हमारी रक्षा कौन करेगा, ये हमें बताना। ऐसे स्थिति में नंद बाबा थोड़े उदास हुए। यह बात श्री राम मनसुखा आदि साथियों ने देखा तो दौड़ करके गए। कन्हैया तो मैया यशोदा के साथ अचखेलियां कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, नटखट बना से मैया से कुछ बात कर रहे थे। मैया पकवान बना रही और कन्हैया कह रहे हैं, मैया और पकवान बनाओ, और बढ़िया 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 बढ़िया। भैया समझ नहीं पा रही है क्या? कन्हैया बेटा नाराज नहीं हो, तुम्हें भी दूंगी इंद्र को भोग लगाने के बाद। हाँ हाँ लगाओ 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 बनाओ। घर मेरा पूजा इंद्र की, घर में मैया इंद्र की सेवा कर रही है। आटा भाटा मेरा और मजे लेगा इंद्र। बनाओ भैया बनाओ, जितने भी हुए पकवान। मैं इंद्र को देखता, बेटा ऐसे ही बोलते, अरे मैं आधी बात बोलता हूँ, बनाओ बनाओ। अरे भैया तुझे कुछ पता भी है क्या? तू जो पकवान बना रही है ना, यदि मेरे नसीब में नहीं रहा तो तेरे इंद्र के भी नसीब से मैंने निकाल दिया है। क्या बोलता है क्या ना? बाहर गया था, मैं रो रहा था, बाबा है और बाबा ने मुझे कुछ बातें करी। बाबा कर में मैंने बाबा को ऐसो मंत्र पढ़ाए हो, बाबा ने सारी यज्ञ की ऐसी करी। और अब बाबा चले गए मेरे कहने से गिरिराज की पूजन करवे। अब तो तू जान तेरो पकवान जाएगा, तेरो पकवान तो वही जाएगा जहां मैं खुशी से नाचूं, मेरी गैया खुशी से नाचा करे, मेरे मोर, मेरे बंदर, मेरे ग्वाल जहां खुशी से झूमे वहीं तेरे पूरे जाएंगे मैया। चुप 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 चुप, कोई बात नहीं भैया। इधर बारिश झमाझम, सारे मित्र दौड़ के आते हैं। वो कान्हा रे कान्हा, ओ कान्हा। कन्हैया नटखट करना छोड़, जा जा देख तेरे मित्र बुला रहे हैं और बारिश भी बहुत हो रही है। मुझे लगता है बाबा ने तेरे लिए कोई संदेशा डाला है, हमें यही मजा आता। क्या बात है सुखा सिदामा? अरे कन्हैया तू यहाँ बैठ करके मैया के साथ बातें कर रहा है, तुझे कुछ पता है क्या हो रहा है? ये बारिश देख रहा है कितनी हो रही है? हाँ ये इंद्र का कोप है, ऐसा बड़े बूढ़े कह रहे हैं। और तेरे कारण नंद बाबा ने इंद्र के यज्ञ को निरस्त किया और एक पत्थर की पूजा करने चले गए। पाथर पूजा है, अरे मैं पूजू पहाड़ या से चाके मिले पीस खाए संसार। इस बात के गलत अर्थ निकालने वाले लोग ऐसे ही चिल्लाते रहते। कबीर साहब की पंक्तियों को इतना तोड़ा मरोड़ा जाता है, गलत विषय से प्रवेश करेंगे तो समय आगे बढ़ जाएगा। लेकिन घटना ऐसे ही चल रही है। तो पत्थर की पूजा करते हो, पहाड़ की पूजा करते हो। सारे समाज के लोग नंद बाबा को क्या क्या कह रहे हैं? नंद बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा क्या कह रहे हैं?
सभी कह रहे हैं सारा ब्रज डूब जाएगा, सब मारे जाएंगे, नंदराज तेरे नंदलाल के प्रेम में सारे मारे जाएंगे। बाबा तो सिर लटका के नीचे चलकर चुपचाप बैठे। सुखा जिस पुत्र के रहते दाता पगड़ी चुक जाए, उस पुत्र को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं। ओ दाऊ आकाना दाऊ, नंद बाबा दुखी हो रहे, ब्रजवासी दुखी हो रहे। चलो चलो देखते तो सही इंद्र का क्रोध कितना प्रबल है। कन्हैया तू आ गया, चल पीछे से आया। अब कन्हैया अपनी मंडली के साथ जाते हैं। दाऊ से क्षमा मांगा। दाऊ से बाबा मैंने क्या कहा था आपसे कि ये गोवर्धन ने हमारी रक्षा उस समय भी की थी जब इंद्र उस समय गुस्से में बारिश को ले गया था, और अब इंद्र ने उस समय बारिश दी है तो आपने गोवर्धन से पूजा किया, गोवर्धन से कहा, इस गिरिराज से कुछ कहा? कन्हैया बड़ा थोड़ी देर चिपचिपा, मेरी बात मानो। आप सभी ब्रजवासियों से निवेदन, चलो सभी चलो गिरिराज का पूजन करें। और सभी लोग जाते हैं, गिरिराज का पूजन करते हैं। लेकिन जैसे गिरिराज का पूजन प्रारंभ होता है, बारिश और प्रारंभ होती है। जब भी कभी आप भगवान शिव नारायण की उपासना में चलेंगे तो इधर उधर के जो भटकते हुए राक्षस हैं वो विघ्न देते ही देते हैं। उनसे लेकर भक्त भगवान के सहारे आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप भगवान के गिरिराज से चाहती हमें उठावे तो मैं कुछ छतरी बन जाऊं और इस छतरी के नीचे सारे ब्रजवासी प्रेम से आप मुंह से तो निकल गए, फंस गए भैया। दाऊ भी नहीं कि दाऊ को कहे कुछ सहायता करें, दाऊ भी पीछे ही रह रहे। अब भगवान का कलेजा जो है थर 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 कांपने लगा। कैसे कांपने लगा? थर थर कांपने लगा, जीभ फिसल गई। पीछे हटते हैं तो मामला काने, आगे बढ़ते तो 7 कोस का पर्वत। उसी समय गोपिका गौरी है, कन्हैया का हाथ थामा और कन्हैया ने देखा तो देखा क्या, अरे राधिका हाथ में क्या कह रही है, डर रहे हैं। जब भी कभी कन्हैया तुझे लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, मुझे याद रखना, मेरी शक्ति से तुम हमेशा धर्म के पथ पर सफल होते रहोगे। रसिकों ने कहा बड़े भाव से, कन्हैया तो छोटे से थर थर कांप पड़े, बाल लीला करना है, लेकिन आज बृहद लीला करने का समय आया। अपनी अंगुली को फंसाए, जय जय श्री राम अंगुली पर नहीं, ना अंगुली पर नहीं, रखा के भागे नाखून पर। किस चीज पर? बाया हाथ, उसकी कानी अंगुली, अपना अपना देख लो सब लोग कितना, और उसका नाखून। युगल स्वरूप में राधा कृष्ण के अद्भुत शक्ति सारे ब्रजवासियों ने, इसीलिए ब्रजवासी राधा जी में कृष्ण को नहीं पसंद करते थे। अकेला कृष्ण तो महाभारत का नायक है। हमारे वृंदावन में तो वही कृष्ण प्यारा है जो राधा वल्लभ है, जो राधा रावण है, जो राधा का श्याम सुंदर है, जो राधा का ही है, वही वृंदावन का है। एक कन्हैया यदि राधा को छोड़कर आए, हम तुझे कभी स्वीकार। सात कोस की गोवर्धन और अकेले ठारे कन्हैया बीच में। अब भैया गोवर्धन तो उठाया ब्रजवासियों के चक्कर में, ब्रजवासी बाहर बाहर देख रहे, अरे तो बड़ो गोवर्धन उठा लिया यार, अरे बाप रे बाप, इसके नीचे गए और एक भी पत्थर गिरा
अपनी तो बढ़िया बन जाएगी चचनी। कन्हैया पानी में तो गलेंगे, सर्दी होगी, खांसी होगी, कहीं बह जाएंगे तो मरेंगे, नहीं तो पत्थर ऊपर से गिरा तो बढ़िया चटनी बन जाए। और उधर बिजली कड़क रही और इंद्र क्रोध होता है, वो तो छोड़ेगा नहीं। भगवान ने देखा अपने मृत्यु के भय से सभी हिंदू धर्म के विरोधी ध्यान से सुन, ये हिंदू कितना कायर है, कब तक कायर है, ये हिंदू कितना डरपोक है और कब तक डरता है। ये राम और कृष्ण से भक्त जिनको तुम कायर कहते हो, कमजोर कहते हैं, कब तक कमजोर है? जब तक अपने जान पर आई तब तक ये कमजोर रहते हैं। सारे ब्रजवासी बाहर कन्हैया अकेले भीतर नहीं जा रहे, कहीं एक पत्थर चटनी का गिरा तो चटनी बन गए सियावर रामचंद्र की। अब भगवान ने देखा ये अपने मृत्यु के, हिंदू डरता बहुत है, डरता है कि नहीं डरता? पिता मर जाएगा, कहीं भगत सिंह पैदा ले तो बगल वाले के घर में पैदा ले, कोई बाबा जी बने तो बगल के घर में पैदा ले, मेरा बेटा तो राक्षस से भक्त नहीं। ये एक सिस्टम बन चुका है, आप सभी अपने घर में क्लियर करना, यही चल रहा है। जो युवा है वो इस बात को फिगर आउट करना, यही फैक्ट है। और इसका मजा इधर भी लेते हैं, लेकिन आगे की कहानी भयानक है। इस अगली कहानी ने कह दिया, इस अगली कहानी को जानने वाले शायर इकबाल ने कह दिया कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अभी तक नामो निशा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारा। इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ी, इतिहास के पन्नों को पलट लेंगे। दुर्गा बाल विधवा होने के बाद भी सिंदूर लगा करके लाहौर से भगत सिंह को बचा करके अपना पति कह कर ले आया। धर्म यही है, राष्ट्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। विधवा होते हुए भी और रोई नहीं, कहने वाले का रोती क्यों नहीं? तो मेरे पति का सब जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आंखों से आंसू नहीं आएगी। और उन्हीं देवी ने जब जरूरत पड़ी, भगत सिंह को चारों से घेरा जाने लगा तो एक विधवा ने हाथों में चूड़ियां पहनी, पैरों में बिछियां लगाई, माथे पर सिंदूर लगाया और एक आंचल धारण किया और भगत सिंह को अपना पगड़ी छोड़ना पड़ा और भगत सिंह को टोपी पहना करके साथ में लेकर चल पड़ी। ट्रेन में पूछा गया तुम दोनों कौन है? ये मैं पत्नी और ये मेरे पति। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म, राम और कृष्ण के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, ऐसे धर्म सनातन। हमारा हिंदू डरता है, ये सारे ब्रजवासी डर रहे हैं, मर जाऊंगा रे भैया, पत्थर की चटनी बन जाएगी, मेरी चटनी बन जाएगी, मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बाल गोपाल को कौन देखेगा, मेरा घर परिवार को कौन देखेगा? ये आधी कहानी है, क्लाइमेक्स बाकी है, युग चरण बाकी है, आगे हिंदुओं की गौरव गाथा है। मेरे कृष्ण देखा कि अब नहीं आए तो भगवान ने गिरिराज थोड़ा तो मटको तो सही, थोड़ा तो मटको। और गिरिराज ने थोड़ा ऐसे ऐसे और जैसे गिरिराज ने थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं किया, अपने मरने की डर से गिरिराज के नीचे कोई आ नहीं रहा, लेकिन जैसे गिरिराज हिले हिंदुओं का, ब्रजवासियों का खून और अरे हमारे प्राण से भी प्यारे हैं हमारे कन्हैया। तुम तब तक भी साहस को दिखाना जब तक आंच राम और कृष्ण शक्ता है। तुम तब तक अपनी कपट चातुर्यता विरोध को दिखाना जब तक आपदा
की प्रयास तुम्हारे राम और कृष्ण को छू न जाए। यदि राम और कृष्ण को स्पर्श करने की भूल कर दी तो एक नहीं, हमारे लक्ष्मण जी कहते हैं करोड़ों यमराज भी खड़े होंगे तो लक्ष्मण अपने कर से धनुष नहीं छोड़ेगा। करोड़ों यमराज से भी टकराने का सामर्थ्य राम भक्त लक्ष्मण रखते हैं, राम भक्त हनुमान रखते हैं। और ये हिंदुओं ने बार बार इतिहास लिखा है, हम तब तक डरते हैं जब तक हमारे घर की चौखट हिलती है। राम के घर की चौखट हिली नहीं कि हर घर की चौखट की लकड़ियां तुम्हारे लिए मशाल बन करके तैयार हो जाती है। ब्रजवासी दौड़ पड़े, अरे बचाओ कन्हैया को बचाओ, और सबने पत्नी पत्नी लाठी, अरे संभालना रे, गिरिराज के गिर पड़े, अरे कन्हैया तू अकेला नहीं, हम भी तेरे साथ हैं। और सबने लगाई बांसुरी, इसके साथ जो था खड़े हो गए। कन्हैया डरियो मत, हमने उठा लिया गिरिराज। भैया गिरिराज किसने उठाया? कन्हैया को कहा डरियो मत, हमने गिरिराज उठा लिया है, कुछ नहीं होगा, एक मिनट में नहीं गिरने देंगे। कन्हैया ने कहा हाँ भैया कोई बड़ा डर लग रहा हो, या साथ को उसकी गिर न जाए, ना गिरेगा नहीं, तू भी पकड़े रहा, हम भी पकड़े रहेंगे। और बीच में कन्हैया धारे सबरे के सबरे पतली मोटी जैसी से छोटी बड़ी, कोई हाथ से कोई जैसे तैसे सबसे पास लगाई। और धन्य है ब्रजवासी पुरुष नहीं, ब्रजवासी महिलाओं ने भी यही लगता भगवान की। इंद्र भी माना प्रलय काल समुद्र को बादलों को भेजा, और जब प्रलय काल के बादलों को भेजा तब भगवान बलदाऊ को प्रवेश होता है। चारों ओर से भट्टर भगवान के संबंध की जो रक्षा करे वही आनंद है। ध्यान देंगे लक्ष्मण कौन है, रामायण स्वामी जी कौन है, शेषनाग कौन है, जो भक्त और भगवान के मिलन संयोग की रक्षा करे, भक्त और भगवान के संबंध की रक्षा करे, भक्त और भगवान के प्रेम की रक्षा करे, उनके सिद्धांत की रक्षा करे, वही आचार्य। आचार्य बलराम इसलिए चारों निपट करके कुंडली बनाई और फन काट करके गिरिराज के ऊपर बारिश होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। ये भैया 7 दिन और 7 रात जबरदस्त बारिश हुई, सारे बारिश की बूंदें समाप्त हो गई। तब बारिश रुकी, इंद्र ने बारिश को जब रोका, बलराम अपने निज स्वरूप में आए, गिरिराज को नीचे रखा गया और मैया यशोदा ने तो छठ कन्हैया का मुंह पकड़ा, हाथ पकड़ा, अरे कन्हैया लाला रे। 7 दिन हो गए, 7 रात हो गए, कहने कछु खायो नहीं, चल 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 घर में बैठाया, बढ़िया 8 बार भोजन कराते थे। कितनी बार? अरे कंजूसो, मक्खी चूसो, बिना मिलावट के मक्खी चूसो, भगवान को कितनी बार मैं सोना भोग लगाता है? 8 times, 8 7 जा 56, यही है 56 भोग। माथा लगाते लगाते 56 भोग करती होनी चाहिए। अरे 8 बार जो बनेगा तब से चूल्हा चढ़ाया, 56 भोग लगा लिया। और कन्हैया को कहा तू पहले खाएगा तब बाहर निकलेगा, मुंह सूखा हुआ है, लाला तेरी आंखें लाल हो रही है, तू कमजोर लग रहा है। कन्हैया को तो सब कुछ ठीक है तो भी तेरा मुंह सूखा हुआ लग रहा है, बैठ 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 बैठ। और कन्हैया ने कहा इतना जितना बड़ा कन्हैया उससे ज्यादा मैं प्रसाद लगा। कन्हैया ने कहा मैया भैया मैं खा लूंगा, तू चल चल, तू खाएगा नहीं, तू बदमाशी करेगा ना मैया, पक्का मैं खाऊंगा, कुछ चिंता मत कर, तू चाचू से घर में बहुत काम हो। और कन्हैया बैठ गए, कुछ खाने लगे, अभिनय कर रहे हैं। और मैया जैसे बाहर गई, कन्हैया ने झट अपने खिड़की दरवाजे खोले, सारे ग्वाल वाल बैठ करके उस दिव्य 56 भोग का आनंद लगाएंगे।
आइए हम सभी भगवान को 56 भोग का दर्शन करें। जिन्होंने 56 भोग की सेवा की हो, भगवान उनके घर में अन्न भंडार सदैव भरे रहे। ऐसे ही ब्राह्मणों की, संतों की जो जरूरतमंद है उनकी सदा सर्वदा आप सेवा कर सकें। आपका हाथ संपूर्ण जीवन ऐसे ही बना रहे, कभी भी ऐसा न बने। ऐसे गिरिराज आपके घर में कृपा करें। गिरिराज के घर में भोग लगाओगे, कभी भी तुम्हारे घर में भंडार की कमी नहीं होगी। और जो भोग प्रसाद पाएंगे, गिरिराज का प्रसाद जरूर आगे जाना। जहाँ तक आवाज जा रही है, थोड़ा थोड़ा एक चम्मच सही। जो गिरिराज का प्रसाद, देखो साक्षात भगवान यहाँ विराजित है। साक्षात भगवान सारे रूप में विराजित है, यज्ञ कुंड में विराजित है, मूर्ति में विराजित है, सरकार में विराजित है। और साक्षात इन सबको लेकर के सारे 24 अवतार की कथा को लेकर के श्रीमद् भागवत जी विराजित है। आज भगवान वैकुंठनाथ का गिरिराज का प्रसाद जरूर पा करके जाना। जिसके घर में जो कोई भी आपदा हो, शरीर में कोई आदि व्याधि हो, सबको भगवान ठीक करेंगे। ये सच जाना, जिसको भूत प्रेत पिशाच राकिनी शाकिनी काकिनी कामनी ऐसी कोई भी व्याधि हो, गिरिराज के प्रसाद से सब अवश्य में ठीक होगा। बस आवश्यकता है गिरिराज को ध्यान करके उनको भोग लगाने की। आइए हम सभी गिरिराज को भोग लगाएंगे। मारवाड़ी आओ जी बोल सावरिया सरकार की जय हो। आओ जी सावरिया, आओ जी सावरिया, भोग लगाओ जी सावरिया। आओ जी सावरिया, भोग लगाओ जी सावरिया। आओ
कौन कौन चाहते हैं कि भगवान आए? जो नहीं चाहते भैया अपने अपने घर जा जाए भाई। जो जो चाहते हैं सभी से बोलिए आओ जी, बोलिए। भूखे नहीं बोले भगवान नहीं जाते, खिलाने वालों क्या कहते हैं? आज भगवान भोजन करने जाते हैं। कस के बोल रहा है आओ आओ जी, आओ आओ जी। ये बुढ़ा लोग नहीं बोलेगा क्या? बुढ़ा लोग बोलिए आओ आओ जी। सोच रहा है आज तक तो भगवान को कुछ बोले नहीं, अरे बोले कहीं नहीं खाएंगे, दारू पिएंगे, बोले आओ आओ जी सावनिया आओ जी सावनिया आज
गजाधर भगवान की, बोल भगवत्सल भगवान की, आज के आनंद की जय श्री राम। यह कथा बड़े धूमधाम से श्री शरण भक्ति यूट्यूब चैनल पर भी लाइव प्रसारित हो रही है। आपका उत्साह, आपका प्रेम दूर दूर के लोग देख रहे हैं और दिल्ली से, जमशेदपुर से, पटना से, इन सभी जगह से जो इस गांव के बच्चे हैं वो बाहर से इस नृत्य के प्रति आनंद ले रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। खूब सुंदर उनका रिस्पांस आ रहा है कि नहीं हमारे गांव में बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। इस तरीके से आपके आनंद के साथ बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कथा रुक्मिणी विवाह की है, आगे हम सभी उसी जिला का गायन करेंगे और बाकी सूचना तो हमारे मन संचालक से देंगे। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आज बड़ी ही पावन कथा का आनंद हम सभी ने लिया और कल ही बड़ी ही पावन भगवान की मंगलमय कथा का हम सभी लोग रसपान करेंगे। कल हमारे द्वारकाधीश और रुक्मिणी रमण की कल विवाह उत्सव है, तो सभी श्रद्धालु भक्तगण कन्यादान के निमित्त वस्त्र इत्यादि, गहने इत्यादि जो देना चाहे कन्यादान कल होगा। जिन भक्तों ने अपने जीवन में कन्यादान नहीं किया है, आपका बड़ा ही पावन सौभाग्य है कि आप सभी इस पावन यज्ञ में भगवान और रुक्मिणी रमण के दिव्य विवाहोत्सव में कन्यादान करने के लिए सम्मिलित होंगे। अतः सभी भक्तगण जो भी कल रहेंगे सभी कथा का रसपान करें और भगवान की मंगलमय विवाहोत्सव में सम्मिलित हों और रुक्मिणी के लिए सभी कन्यादान के मित्र, माताएं इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, श्रृंगार इत्यादि सभी लेकर के आए हैं। लाल पीले कपड़े पहन के और विवाह के लिए जो वस्त्र आदि रहते हैं, हम किसी के विवाह में जब जाते हैं तो बड़ा सज धज के जाते हैं, इसलिए कल भगवान का विवाह उत्सव है, इसलिए सभी स्वच्छ सुंदर लाल पीले वस्त्र पहन करके ही आए, ऐसा हमारा आग्रह है। तत्पश्चात हमारे जो यूट्यूब श्री चरण भक्ति ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर भक्तगण इस कथा का रसपान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों का भी बड़ा ही साधुवाद। इस व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत बधाई। इस साल हमारे यूट्यूब चैनल पर भक्तगणों ने 1000 नहीं, 2000 नहीं, अतः 2.5 लाख लोगों ने इस चैनल को देखा है। उन सभी भक्तगणों का जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत, सभी अभिनंदन। ऐसे ही हमारे इस चैनल से जुड़े रहे और महाराज जी की आगामी जो कथाएं हैं उससे भी आप जुड़ सकते हैं और कथा का आनंद ले सकते हैं। अब हमारे जो पूर्व दानदाता हैं जिन्होंने इस धन को धर्म से जोड़ा है, क्योंकि धन की भी 3 गति होती है। सो धन धन परम गति जागी, प्रथम गति जागी, वह धन धन्य है जिसकी गति धर्म से जुड़ जाए। तो जिन दाताओं ने इस धर्म कार्य में अपने धन को समर्पित किया है, उनसे मैं बिना आग्रह करता हूँ कि अत्यंत शीघ्र ही मंच पर आए और भगवान की परम मंगलमय आरती करेंगे, क्योंकि प्रथम सत्र में जो भक्तगण नहीं आ पाए थे वही इस समय यदि हो तो अत्यंत शीघ्र ही आए। उनमें श्री राम नारायण सिंह जी जिन्होंने 11,000 रुपए इस दिव्य कार्य में दिए थे, हम सभी जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे श्री बलिराम सिंह जी जिन्होंने इस दिव्य कार्य में 1500 रुपए समर्पित किया है, व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। श्री सोमनाथ सिंह जी जिन्होंने 2500 रुपए इस दिव्य कार्य में अर्पित किया है, भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। श्री बिंदा ठाकुर जी जिन्होंने 1100 रुपए इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है, भगवान बांके बिहारी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। श्री मनोहर सिंह जी जिन्होंने 1100 रुपए सेवा कर रही है।
जो दिए हैं उनको आशीर्वाद दीजिए, ताली बजा के कम से कम। श्री मनोहर सिंह जी इन्होंने 11 रुपए इस प्रकार में दिया है। हम सभी भक्तगण एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री दीप नारायण शाह जी इन्होंने भी अपने इस अमूल्य धन से 1100 रुपए भागवत की सेवा में, यज्ञ की सेवा में समर्पित किया है। इनके घर पर ऐसे ही लक्ष्मी जी की कृपा बरती रहे। हम सभी भक्तगण जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे श्री उमेश सिंह फौजी जी जो देश की सेवा में तत्पर रहते हुए धर्म के भी कार्य में आगे आए हैं, ऐसे फौजी जी 1100 रुपए इस कार्य में दे रहे हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे श्री धीरज चौधरी जी इन्होंने भी अपने इस धन से 1100 रुपए भागवत की सेवा की है। भगवान उन पर सदैव कृपा बनाए रखे। हम भी इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री दामोदर सिंह जी इन्होंने 1500 रुपए इस प्रकार में समर्पित किया है। माँ लक्ष्मी सदैव उन पर कृपा बनाए रखे, उनके यहाँ धन धान की समृद्धि होती रहे। हमारे श्री अरुण सिंह जी इन्होंने भी 1100 रुपए समर्पित किया है। ये जो दान दाता है, यदि कहीं हमारी आवाज सुन रहे हैं, शीघ्र के शीघ्र अपने कार्यों से निवृत्त होते हुए मंच पर आए आरती के लिए भी। और हमारे श्री रामजी दास महाराज जी यदि यहाँ पर उपस्थित हैं, वह भी भगवान की परम मंगलमय आरती के लिए पधारे। व्यासपीठ से उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है। श्री प्रमोद पंडित जी इन्होंने भी 1100 रुपए इस प्रकार में समर्पित किया है। इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। श्री शंभू प्रसाद सिंह जी इन्होंने भी 1100 रुपए इस प्रकार में समर्पित किया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री राम कृपाल सिंह जी इन्होंने भी 1100 रुपए इस प्रकार में समर्पित किया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री प्रवेश चौधरी जी इन्होंने भी 1100 रुपए इस प्रकार में समर्पित किया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री वीरेंद्र सिंह जी इन्होंने भी 1100 रुपए इस प्रकार में समर्पित किया है। राधा रमन उन पर सदैव कृपा बनाए रखें। श्री बद्री नारायण चौधरी जी इन्होंने 2100 रुपए इस प्रकार में समर्पित किया है। हम सभी भक्तों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री सबनम कुमार सिंह जी इन्होंने भी 1100 रुपए इस प्रकार में समर्पित किया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और हमारे जो ऑनलाइन के माध्यम से भी जिन यजमान बंधुओं ने कुछ राशि भेंट की है, उन सभी ऑनलाइन के यजमानों का भी बहुत बहुत इस व्यासपीठ से साधुवाद अभिनंदन वंदन। सदैव बांके बिहारी उन पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जो भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया शीघ्र आरती के लिए पधारे, मंच पर आ जाए। और सभी भक्तगण भी भगवान की आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन
श्याम शमाती श्याम शमाती। एक एक करके आपको दिखाइए और लोगों को देते रहिए। ऐसे में दीपक है गिर जाएगा। एक एक करके बढ़ावे में चले। एक एक करके सबको दीजिए। श्याम शमाती श्याम शमाती श्याम
देहनागं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्।